लास्ट पार्ट के एंड में एक मिस्टीरियस पर्सन को देखा था जो कि इस जगह पर वाइस प्रिंसिपल से कहता है आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं वो एक टैलेंटेड जीनियस है, इसीलिए मैंने सोचा मैं उसकी मदद कर दूं। सीन शिफ्ट होता है, लूशिंग का सीन दिखाते हैं। लूशिंग इस जगह पर ये कह रहा होता है कि वाइस प्रिंसिपल इस जगह पर इनडायरेक्टली मुझसे ये कहना चाहते थे मुझे मिशन नंबर 2 को चूज करना है, मिशन नंबर 1 मेरे मतलब का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं उसे बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर सकता। वो भी बस इसलिए क्योंकि उस जगह पर कुछ मार्शल स्टूडेंट के डिसिपल आने वाले, इसी के बाद ही एज लिमिट भी 30 ईयर की है, इसीलिए काफी सारे मार्शल मास्टर आएंगे जो कि अपने मिड लेवल पर होंगे। लेकिन मैं फिर भी इसी टेस्ट को कंप्लीट करने वाला हूँ। और यही कहने के साथ ही वो इस बारे में भी बताता है कि अगर उसने इस जगह पर सेकंड मिशन को कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद उसको मार्शल मास्टर का गुलाम बनना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ से दूसरी एकेडमी वाला मार्शल मास्टर उसे मारने के लिए दौड़ेगा। और अगर उस टाइम की बात की जाए तो उस टाइम पर टैंग जोंग्यू के अलावा उसे कोई और भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए उसे उसका कुत्ता बनकर रहना पड़ेगा। इसीलिए लूशेंग बोलने लगता है मैं इस मिशन को बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं करने वाला, क्योंकि ये इस जगह पर टैंग जोंग्यू की इनडायरेक्टली चाल है मेरे खिलाफ, और मैं इस चाल को बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होने दूंगा। इसी के साथ ही लूशेंग इस जगह पर मार्शल शेन टावर के बाहर आ जाता है। मार्शल शेन टावर के बाहर आने के बाद बोलने लगता है टैंग जोंग्यू इस जगह पर तुम देख सकते हो मैंने इस जगह पर तुम्हारे क्लोन को किस तरीके से पीटा था, और इसी के बाद भी मैं अब इस जगह पर तुम्हारे इरादों को भी इसी तरीके से कुचलने वाला हूँ। और यही कहने के साथ ही लूशिंग हंसने लगता है। तभी उसे इस जगह पर सीनियर वांग के बारे में याद आती है जो कि फ्यूचर में एक 12 लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। लूशिंग भी उसी की तरह बनना चाहता है। वो बोलने लगता है अगर मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ तो मुझे इस जगह पर इन मार्शल स्टूडेंट से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं इस जगह पर इन दोनों के दोनों को मिशन को कंप्लीट करने वाला हूँ, कोई भी चिंता की बात नहीं। मैं इस जगह पर लेवल 4 के मार्शल आर्टिस्ट को तो मारूंगा ही, बल्कि उसके फादर को भी इस जगह पर मार डालूंगा। दोनों के दोनों कचरों को मैं एक ही बार में साफ करूंगा। और यही बात करते हुए लूशिंग हंसने लगता है, क्योंकि वो इस जगह पर वांग की तरह बनना चाहता है, वांग के जितना स्ट्रॉन्ग, जो कि वो एंटायर हिस्ट्री का सबसे ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है। इसी के साथ ही हम देखते हैं लूशिंग बोलने लगता है इन जैसे लोगों से मैं बिल्कुल भी नहीं डरने वाला, अब मैं इनके अगेंस्ट फाइट के लिए तैयार हूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होकर एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर सभी के सभी लोगों से यही कह रही होती है कि जल्दी से रास्ता खाली करो, क्योंकि इस जगह पर जो मॉन्स्टर है वो कभी भी सभी लोगों को कुचल सकता है। और हमें पता चलता है ये इस जगह पर डिप्यूटी डायरेक्टर है। तभी एक बंदा इस जगह पर आता है और कहने लगता है इस जगह पर जो बस आई है उसमें लगभग 6 लेवल के काफी सारे हंटर है, इसीलिए हम लोग उनसे मदद लेंगे और इस जगह पर इस 6 लेवल के मॉन्स्टर को मार डालेंगे। और इसी के साथ ही हमारे प्रेसिडेंट भी इस जगह पर जल्दी आ रहे, चिंता की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग उस जगह पर जाकर मदद ले सकते हैं। इसी के साथ ही वो लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। वो लेडी कहती है तुम इस जगह पर बात तो सही कर रहे हो, लेकिन अगर वो लोग इस जगह पर हमारे लिए काम करने के लिए नहीं माने तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अब इन बातों को छोड़ो, मैंने सुना है इस जगह पर हंटर लिस्ट का 150 नंबर पर जो बंदा है वो भी इस जगह पर मौजूद है, इसीलिए शायद से हम लोगों को और भी ज्यादा मदद मिल सकती है। इसी के साथ ही इस जगह पर सारी की सारी टीम को अंदर भेज दिया जाता है। तभी एक गाड़ी इस जगह पर आने लगती है जो कि इस जगह पर लूशिंग की होती है। ड्राइवर लूशिंग से कहता है तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर देखो कितनी सारी पुलिस की गाड़ियां है, मुझे लगता है इस जगह पर खतरा है। लूशिंग बोलने लगता है मेरा इसी जगह पर इंतजार करो या फिर तुम चले जाओ। इसी के साथ ही लूशिंग इस जगह पर आता है। डेप्यूटी डायरेक्टर कहती है आखिरकार तुम कौन हो, इस जगह से जल्दी से निकलो। सभी लूशिंग इस बारे में बताता है कि वो एक मिशन के लिए इस जगह पर आया है और अपने मिशन के सारे कार्ड उसे दिखा देता है और तुरंत ही उन कार्डों को उसके हाथ से छीन भी लेता है। ये देखने के साथ ही वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि लूशिंग की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि जैसे ही वो उसके कार्ड को चेक कर रही होती है तभी थोड़ी ही देर में लूशिंग अपने कार्ड को वापस ले लेता है और कहने लगता है मैं इस जगह पर 7 सेंट मार्शल यूनिवर्सिटी से आया हूँ, इसीलिए मुझे इस जगह पर मिशन को कंप्लीट करने दीजिए। लेकिन वो लड़की भी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो लेवल 4 की मार्शल आर्टिस्ट है और इतने जल्दी लूशिंग ने उसके हाथ से उसके कार्ड को छीन लिया। ये देखकर तो वो भी हैरान होती है और बोलती है ये लड़का काफी ज्यादा मिस्टीरियस और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लूशिंग आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो लूशिंग से कहती है अब इस जगह पर तुम्हें जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उस जगह पर जो मामला है उसे पहले सॉल्व कर लिया गया है। हमारे काफी सारे आदमी उस जगह पर गए हैं जो कि लेवल 6 के मार्शल आर्टिस्ट है, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है। अब इस जगह पर तुम्हें उस जगह पर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी लूशिंग इस जगह पर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है सिचुएशन इस जगह पर कंट्रोल में है, अभी थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा कि सिचुएशन इस जगह पर पहले ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और तुम्हें इस बारे में नहीं पता। इसी के साथ ही वो कहने लगती है जल्दी से इस जगह पर स्नाइपर से कहो मुझे अंदर की सारी जानकारी दे, आखिरकार अंदर क्या चल रहा है। अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देखने के बाद वो लोग भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उन लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता आखिरकार ये मॉन्स्टर किस तरीके से उनके हंटर को इतने ज्यादा बुरे तरीके से पीट रहा है। तभी एक बंदे को दिखाते हैं जिसको वो इस जगह पर लपेट लेता है और अपने तरफ खींचने लगता है ताकि वो उसे इस जगह पर खा सके और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। वो इस जगह पर जोर जोर से चिल्लाकर बचाओ बचाओ कह रहा होता है, लेकिन कोई भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि उसको बचा सके। ये देखने के बाद डेप्यूटी डायरेक्टर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है। सभी लोग बाहर आ चुके होते हैं, जितने भी हंटर इस जगह पर मौजूद है जो कि स्ट्रॉन्ग है वो बाहर आ गए थे। वो सभी लोग इस जगह पर कहने लगते हैं तुम लोग इस जगह पर बेवकूफ के अलावा कुछ भी नहीं हो, क्योंकि तुम लोगों ने हमें गलत जानकारी दी है। सुनने के साथ ही डेप्यूटी डायरेक्टर बोलती है मैंने इस जगह पर तुम्हें कोई भी गलत जानकारी नहीं दी। तभी इस जगह पर वो हंटर बताने लगता है तुम्हारी गलत जानकारी की वजह से हम लोगों की ये हालत है। उस जगह पर जो वो मॉन्स्टर है वो इस जगह पर पीक पर पहुंच चुका है लेवल 6 के और जल्दी लेवल 7 का मॉन्स्टर बनने वाला है। ये सुनने के साथ ही वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और बोलने लगती है
ऐसा कैसे हो सकता है? एक लेवल 7 का मॉन्स्टर जो कि इस जगह पर मौजूद है, अब हम लोगों के जीतने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। वो कॉल लगाने लगती है हेडक्वार्टर में, लू शेंग उसे रोकता है और कहने लगता है अभी मेरी बारी है उस जगह पर जाने की, बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सारी की सारी चीजों को खुद ही हैंडल कर लूंगा, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तुरंत ही अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए इस जगह से गायब हो जाता है। ये देखने के बाद तो वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं लू शेंग की स्पीड को देखकर और बोलते हैं ये इस जगह पर एक बच्चा है, लेवल 6 का मार्शल आर्टिस्ट भी इस तरीके के रिफ्लेक्सेस शो नहीं कर सकता, लेकिन ये इतनी ज्यादा तेजी से इस जगह से चला गया, यानी कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये देखने के बाद तो वो हंटर भी हैरान हो चुका था। लू शेंग ऊपर की तरफ खड़ा होकर सारी की सारी चीजों को एनालाइज कर रहा होता है और एनालाइज करते हुए कहता है चलो ठीक है अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन तभी उसे एक स्मेल आने लगती है और वो बोलता है ये स्मेल तो इस जगह पर मॉर्निंग स्टार ट्रायल के टाइम पर भी आई थी, लेकिन ये स्मेल इस जगह पर काफी ज्यादा खतरनाक है, मुझे इस बीस्ट को जल्दी से जल्दी मारना होगा वरना इसकी स्मेल से ही मैं इस जगह पर मारा जाऊंगा और मुझे बिल्कुल भी नहीं मरना। और ये कहने के साथ ही लू शेंग अपनी स्पीड को और ज्यादा तेज कर देता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं जिस जगह पर मॉन्स्टर होता है वो उस जगह के दरवाजे को ओपन करता है और कहने लगता है 1000 आई मॉन्स्टर, तो इससे मेरा सामना होने वाला है। ये तो काफी ज्यादा इजी फाइट है क्योंकि इसके बारे में मुझे काफी सारे एडवांटेज पता है, इसके साथ किस तरीके से मुझे फाइट करनी है। एक बंदा जो कि इस जगह पर मर रहा होता है, तभी इस जगह पर वो मॉन्स्टर उसे तुरंत ही मार डालता है। लू शेंग कहने लगता है मुझे माफ करना, इस जगह पर मैं लेट हो गया, लेकिन इस जगह पर मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। जितने बुरे तरीके से इसने तुम्हें मारा है मैं उससे भी ज्यादा बुरे तरीके से इस मॉन्स्टर को मारने वाला हूँ और इसकी हालत को उससे भी ज्यादा खराब करूंगा, इसके बारे में तो तुम चिंता ही मत करो। और यही कहने के साथ ही लू शेंग स्माइल करने लगता है, आगे की तरफ बढ़ता है उस मॉन्स्टर को मारने के लिए, जबकि वो मॉन्स्टर भी लू शेंग के ऊपर लगातार हमले कर रहा होता है। लू शेंग बोलने लगता है चलो ठीक है आ जाओ इस जगह पर, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ आखिरकार ट्रू पावर क्या होती है। और वो तुरंत ही अपनी बॉडी को कवर कर लेता है फायर से, जिसके साथ ही वो मॉन्स्टर के साथ फाइट भी करने लगता है। मॉन्स्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता लू शेंग के बारे में, आखिरकार वो किस तरीके से लू शेंग के ऊपर हमला करे, क्योंकि फायर उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है। लू शेंग उस मॉन्स्टर से कहता है तो अब इस जगह पर तुम्हें पता चल गया तुम्हारे बारे में, आखिरकार तुम कितने ज्यादा कमजोर हो, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बाहर जो इस जगह पर आर्मी कैंप वाले लोग होते हैं वो भी इसी बारे में सोच रहे होते हैं, आखिरकार अंदर किस तरीके की स्थिति चल रही है, क्या वो बच्चा इस जगह पर उस मॉन्स्टर के साथ या फिर उसके अगेंस्ट में फाइट कर भी पा रहा है, या फिर उस बच्चे की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। लू शेंग अभी भी उस मॉन्स्टर के अगेंस्ट में खड़ा होता है और कहने लगता है अब तुम्हें इस जगह पर क्या लगता है, क्या इस जगह पर तुम अभी भी मुझे मार सकते हो। वो मॉन्स्टर लू शेंग की तरफ देखने लगता है, लू शेंग भी उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है और कहता है चलो ठीक है मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा गुस्सा है मेरे लिए, तुम मुझे मारना चाहते हो, चलो ठीक है मुझे दिखाओ अब आखिरकार तुम कर क्या सकते हो। और यही कहने के साथ ही लू शेंग वापस से अपनी बॉडी को एनर्जी से कवर कर लेता है और एनर्जी से कवर करने के बाद उस मॉन्स्टर के ऊपर काफी सारे पंचेस मारता है, लेकिन ज्यादा असर नहीं हो रहा होता उस मॉन्स्टर के ऊपर लू शेंग के पंचेस, जबकि वो मॉन्स्टर भी लू शेंग के ऊपर अपना अटैक करने के लिए काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है और लू शेंग के ऊपर डायरेक्टली हमला कर देता है। लू शेंग कहता है आखिरकार तुम्हें क्या लगता है तुम ये हमले मेरे ऊपर कर सकते हो, और तुरंत ही उस जगह से गायब हो जाता है अपनी स्पीड की वजह से। और लू शेंग इस एडवांटेज का फायदा उठाते हुए बार बार उस मॉन्स्टर के अलग अलग पार्टों के ऊपर हमला कर रहा होता है और इसी के साथ ही कहने लगता है मुझे इस जगह पर तुम्हारे साथ खेलने के बाद काफी ज्यादा मजा आ रहा है, चलो ठीक है इस फाइट को अब एंड करते हैं, क्योंकि अब मुझे इस फाइट में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, ये फाइट धीरे धीरे कर बोर होती जा रही है। ये सुनने के साथ ही वो मॉन्स्टर भी गुस्सा होने लगता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है लू शेंग के ऊपर और तुरंत ही इस जगह पर अपने पैरों से लू शेंग के ऊपर हमला कर देता है। लू शेंग कहता है अभी भी तुम इस जैसी बचकाना हरकतें कर रहे हो इस जगह पर फाइट के दौरान, तुम्हें पता है इस जगह पर तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मेरी स्पीड कितनी ज्यादा है। इसी के साथ ही लू शेंग अभी भी उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है, तुरंत ही वो इस जगह पर अपने मुंह से ग्रीन कलर के लिक्विड को निकालता है और लू शेंग के ऊपर थ्रो करने लगता है। लू शेंग कहता है फिर से इसी तरीके की हरकतें, मैंने कहा था ना इस तरीके की हरकतें बंद कर दो, तुम्हारी ये सारी की सारी हरकतें मेरे खिलाफ बेकार हैं। और ये कहने के साथ ही लू शेंग काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है अपने पंच को एक्टिवेट करते हुए, और वो इस बार अपनी तीनों की तीनों विल को एक साथ मर्ज करके हमला करने वाला था। लू शेंग कहता है अब इसके बारे में क्या ख्याल है, मैंने इससे पहले कभी भी इस अटैक का यूज नहीं किया, जबकि बाहर का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर वो लोग बात कर रहे होते हैं आखिरकार वो लड़का कौन था, वो लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। वो हंटर गिल्ड का बंदा तो लू शेंग के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि उसे लू शेंग के बारे में कुछ भी कर जानना था। तभी वो लेडी इस जगह पर बताने लगती है कि वो इस जगह पर जो भी है उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानती, लेकिन वो इस जगह पर 7th मार्शल शेंट यूनिवर्सिटी से इस जगह पर आया एक मिशन को कंप्लीट करने के लिए, और उसका मिशन यही है कि इस मॉन्स्टर को मारना। ये सुनने के साथ ही वो कहने लगता है यानी कि वो एक स्टूडेंट है, लेकिन उसकी जो स्पीड है और उसकी स्ट्रेंथ मुझे बिल्कुल भी किसी स्टूडेंट जैसी नहीं लगती। इसी के साथ ही पीछे की तरफ धमाके होने लगते हैं। तभी वो बंदा कहता है आखिरकार उसकी बैकग्राउंड क्या है, मैं उसकी बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, अंदर के मॉन्स्टर का सीन दिखाते हैं जो कि अभी भी जिंदा होता है, जबकि इस जगह पर प्रेसिडेंट बोलने लगते हैं जल्दी इस जगह पर आर्मी हेडक्वार्टर में कॉल करो कि इस जगह पर जल्दी से जल्दी बैकअप टीम को भेजे, क्योंकि वो लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर इस जगह से भाग सकता है सिटी की तरफ, और सिटी में काफी सारे लोगों की जान जा सकती है, इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी आर्मी बैकअप को इस जगह पर बुलाना होगा, ताकि अगर वो भागने की कोशिश करे तो हम लोग उसे टेक डाउन कर सके। लेकिन इस जगह पर उस लेडी को भी पता होता है कि हम लोग इसे बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। इसी के साथ ही बिल्डिंग के अंदर से काफी सारी चीजें टूटने की आवाज आ रही होती है, और ये इस जगह पर लू शेंग की वजह से थी, क्योंकि वो इस जगह पर अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है और वो मॉन्स्टर भी दूसरी तरफ से अपनी पावर को रिलीज कर रहा था, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट और बाकी सभी लोग पीछे की तरफ आ जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि मॉन्स्टर अब अपने ट्रू पावर के साथ हमला करने वाला है इस जगह
जगह पर लूशेंग के ऊपर और वो जल्दी इस जगह पर इवॉल्व होकर लेवल 7 का मॉन्स्टर बनने वाला है। अगर वो लेवल 7 का मॉन्स्टर एक बार बन गया तो उसके अगेंस्ट हमारी फाइट जीतना नामुमकिन है। इसी के साथ ही हम देखते हैं लूशेंग ने उस मॉन्स्टर की हालत को काफी ज्यादा खराब कर दिया था ताकि वो इस जगह पर बिल्कुल भी अपनी इवोल्यूशन प्रोसेस को आगे ना बढ़ा सके, ताकि लूशेंग के लिए उसे डिफीट करना काफी ज्यादा आसान हो सके। और हम देखते हैं लूशेंग तुरंत ही उसे उठाता है अपने एक हाथ से और दूसरी तरफ पटक देता है और कहने लगता है अब इस जगह पर तुम्हें क्या मजा आ रहा है, मैंने कहा था ना मैं इस फाइट को बहुत जल्दी एंड कर दूंगा। इसी के बाद जो लूशेंग होता है वो उस मॉन्स्टर की तरफ देखने लगता है और कहता है क्या ये सही में मर चुका है या फिर इस जगह पर नाटक कर रहा है मरने का, क्योंकि मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। आखिरकार इसके बारे में किस तरीके से हम लोगों को पता चलता है। तभी लूशेंग इसे एक और बार उठाता है और जमीन में नीचे की तरफ पटक देता है। ये देखने के साथ ही जो इस जगह पर प्रेसिडेंट होते हैं वो कहने लगते हैं मॉन्स्टर इस तरफ आ रहा है, जल्दी इस जगह पर सारी की सारी तैयारियां करो, स्नाइपर से कहो अपनी पोजीशन ले ले और उसकी आंखों के ऊपर टारगेट बनाएं। और इसी के साथ ही हम देखते हैं वो मॉन्स्टर नीचे की तरफ आ रहा होता है। वो तो मर चुका होता है लेकिन इन लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता कि वो पहले ही मर चुका है। इसी के साथ ही वो लेडी कहने लगती है हम लोगों को एक बार करीब से देखना चाहिए। तभी सामने की तरफ से लूशेंग आने लगता है। लूशेंग आते हुए इन लोगों को बता देता है कि ये मॉन्स्टर इस जगह पर मारा जा चुका है, इसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो भी हैरान हो जाती है कि 4 मिनट में ही इस लड़के ने इस जगह पर इस मॉन्स्टर को मार दिया। तभी लूशेंग के सामने वो ग्रीट करते हुए कहती है थैंक्स हमारी सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रेसिडेंट भी उसके सामने झुक जाते हैं और कहने लगते हैं ये इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसने हमारी सिटी की जान बचाई है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। और यही कहने के साथ ही वो भी खामोश हो जाते हैं। तभी लूशेंग इस जगह पर कहता है आपको इस जगह पर झुकने की जरूरत नहीं है, आप इस पूरी की पूरी सिटी के प्रेसिडेंट है, आपको मेरे सामने झुकने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं तो इस जगह पर एक मिशन को कंप्लीट करने के लिए आया था। और यही कहने के साथ ही लूशेंग खामोश हो जाता है। ये कहने के साथ ही प्रेसिडेंट भी अब इस जगह पर बोलने लगते हैं हम इस जगह पर तुम्हारा हिस्सा तुम्हें जल्दी दे देंगे, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी डिटेल दे दो, हम पैसा तुम्हारे बैंक में डलवा देंगे। लूशेंग मना करने लगता है और कहता है पैसा उन लोगों को दे देना जिनके परिवार इस हादसे में मारे गए हैं। और यही कहने के साथ ही वो एक गाड़ी का इंतजाम करने को कहता है। तभी इस जगह पर जो वो डिप्टी हेड होती है वो कहने लगती है मेरे पास एक गाड़ी है, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम जहां भी जाना चाहते हो मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगी। और यही कहने के बाद ये लूशेंग इस जगह पर उसे थैंक्स कहने लगता है और स्माइल भी करने लगता है। ये देखने के बाद वो लड़की भी इस जगह पर लूशेंग के ऊपर फ्लैट हो जाती है और कहने लगती है आखिरकार लूशेंग इस जगह पर क्या करना चाहते हैं और शर्माना स्टार्ट कर देती है और इस जगह पर गलत सलत चीजें लूशेंग के बारे में सोचने लगती है। और हम देखते हैं वो काफी सारी चीजें सोच रही होती है और लूशेंग की तरफ देख रही होती है, शर्माने लगती है। लूशेंग को इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार इस जगह पर इस लड़की के मन में क्या चल रहा है और ये इस जगह पर किस बारे में सोच रही है और वो इस जगह पर बार बार शर्माई जा रही होती है। लूशेंग इसी के बाद ही उससे कहने लगता है आखिरकार तुम्हारे साथ क्या गलत है। और ये कहने के बाद ही लूशेंग इस जगह से जाने लगता है। वो 7th रैंक के मॉन्स्टर की तरफ देखता है और कहने लगता है आखिरकार ये मॉन्स्टर इस जगह पर कैसे आया, ऐसी चीजें तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी और ऐसी चीजें हो रही है, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इसके वजह से तो ह्यूमंस काफी ज्यादा जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन जो भी ये चीजें हो रही है ये इस जगह पर कोई ना कोई करवा रहा है, मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा, वरना इस जगह पर जो सिचुएशन है वो और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। सीन शिफ्ट होता है, पुलिस की कार का सीन दिखाते हैं। लूशेंग अभी भी कार में बैठा होता है। तभी वो लेडी लूशेंग से कहती है आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। लूशेंग बोलने लगता है कुछ भी नहीं। तभी इस जगह पर वो कुछ चीजों को पढ़ता है जिस जगह पर ह्यूमंस के बारे में काफी सारी रिपोर्ट होती है कि वो धीरे धीरे करके एक दूसरे को धोखा देकर खुद ही मार डाल रहे हैं और ये इस जगह पर मॉन्स्टर से भी ज्यादा है। लूशेंग बोलने लगता है ये लोग इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं सुधरने वाले, मुझे तो ऐसा लगा था 10,000 सालों में मॉन्स्टर की वजह से ह्यूमन मारे गए हैं, लेकिन इस जगह पर जो ह्यूमन की गलतियां हैं मैं उनको ना ही सुधारने वाला हूँ और ना ही उन लोगों को बचाने वाला हूँ। इस जगह पर तुम हमारे बाह्य सिटी में नंबर 1 मार्शल आर्ट प्रोडिजी बनने वाली हो। लेकिन ये सुनने के बाद भी लूशेंग खुश नहीं होती और कहने लगती है आखिरकार मैं खुश कैसे हो सकती हूँ, इस जगह पर जो मेरा भाई है वो पूरे के पूरे कंट्री लेवल पर फेमस है और इस जगह पर कंट्री का स्टार है और मैं इस जगह पर एक सिटी में एक छोटा सा पावर होल्डर, मैं इस जगह पर अपने आप पर गर्व कैसे कर सकता हूँ। तभी इसी के साथ ही वो दोनों ही उसकी तरफ देखने लगती है और कहती है आखिरकार तुम्हारा भाई कब वापस आने वाला है, हम उसे डिनर पर अपने साथ लेकर जाएंगे। लूशेंग ये देखने के बाद ही बोलती है चलो ठीक है, मुझे जल्दी से इस जगह से निकलना होगा क्योंकि ये तो ना ही मार्शल आर्ट से मतलब रखती है ना ही मुझसे, इन्हें मेरे भाई से मतलब है, इसीलिए मुझे इस जगह से निकलना होगा। काफी ज्यादा तेजी से इस जगह से निकलने लगती है। जैसे ही वो रूम के बाहर आ रही होती है वो किसी से टकरा जाती है जो कि और कोई नहीं बल्कि लूशेंग होता है। वो टकराते हुए बोलती है तुम्हें इस जगह पर देखकर चलना चाहिए। लूशेंग बोलता है छोटी बहन तुम्हें इस जगह पर देखकर चलना चाहिए क्योंकि तुम इस जगह पर सही तरीके से नहीं चल रही। और वो इस जगह पर उसे हाथ भी देता है उठाने के लिए। जैसे ही वो लूशेंग को इस जगह पर देखती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है तो तुम वापस आ गए, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है, मॉम डैड भी तुम्हें घर वापस देखकर काफी ज्यादा खुश होंगे। लूशेंग कहने लगता है हाँ मैं एक मिशन के दौरान इस जगह पर वापस आ गया, मैंने सोचा मैं इस जगह पर थोड़ी छुट्टियां मार लूं, लेकिन वो भी ये देखकर हैरान होती है कि इस टाइम पर विंटर वेकेशन तो पड़ी नहीं, आखिरकार इसकी एकेडमी ने इसे छुट्टी कैसे दे दी। तभी वो लूशेंग से पूछती है क्या तुम मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर आए हो। लूशेंग ये सुनने के साथ ही बोलता है हाँ मैं इस जगह पर तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। वो कहती है मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जल्दी मेरा गिफ्ट मुझे दिखाओ। लेकिन जैसे ही वो गिफ्ट को बाहर निकालता है उसकी एक्साइटमेंट पूरे तरीके से मर जाती है और लूशेंग बोलने लगता है मैं इस जगह पर 20 ब्लड की बोतल तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ जिससे इस जगह पर तुम जल्दी जल्दी अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सकती हो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती हो। ये देखने के साथ ही वो बोलती है ब्रदर इस जगह पर तुम कभी भी लड़कियों को नहीं समझ सकते, तुम्हें इस जगह पर लड़कियों के बारे में कुछ भी नहीं पता। लूशेंग भी ये सुनकर हैरान होता है। तभी हम देखते हैं कोई लड़का इस जगह पर लूशेंग की तरफ फुटबॉल को काफी ज्यादा तेजी से किक करता है और लूशेंग के मुंह पे मारने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं लूशेंग को जो कि इस जगह पर अपने एक ही हाथ का यूज करते हुए उस फुटबॉल को रोक लेता है और सामने की तरफ देखने लगता है और कहता है शायद से इस जगह पर तुमसे गलती हो गई थी इसीलिए इस बॉल को ले जाओ इस जगह पर। तभी उसकी बहन उससे कहने
कहने लगती है क्या तुम ठीक हो इस जगह पर। लूशिंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। वो लड़का आगे बढ़ने लगता है और कहता है लुकिंग तुमने इस जगह पर मुझे रिजेक्ट किया है तो तुम किसी और को भी पसंद नहीं कर सकती। तभी किंग इस जगह पर कहने लगती है इससे इस जगह पर तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है, इसीलिए इससे दूर रहो इस जगह पर। लेकिन हम देखते हैं वो आगे बढ़ रहा होता है और कहने लगता है लूशिंग से आखिरकार तुम कौन हो। लेकिन हम देखते हैं जो किंग होती है वो लूशिंग को इस जगह से ले जाने लगती है और कहती है इसके बारे में भूल जाओ, इस जगह पर हम लोगों को इस जगह से चलना चाहिए क्योंकि इस जैसे बेवकूफों के बीच में रहना हम लोगों के लिए बेवकूफी है। ये देखकर तो उस लड़के को भी गुस्सा आ रहा होता है आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी हम लूशिंग को देखते हैं जो कि उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी वो कहने लगता है मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें इस जगह पर क्रश करके रख दूंगा। लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो लूशिंग इस मैटर को एक बार सीरियस ले ले तो ये बंदा इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तभी हम देखते हैं वो इस जगह पर लूशिंग से कहने लगता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। लूशिंग इन सारी चीजों को एनालाइज करते हुए कहता है आखिरकार इस जगह पर क्या चल रहा है, इसने इस जगह पर मुझे ओल्ड मैन क्यों कहा। तभी लूशिंग उससे ये भी पूछता है कि मैं इस जगह पर तुम्हें कहां से ओल्ड मैन दिखता हूं। और इसी के साथ ही किंग आगे बढ़ती है और उसके पैरों के बीच में एक जबरदस्त किक मारती है, ये किक काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। हम देखते हैं वो लड़के के फेस के एक्सप्रेशन पूरे तरीके से चेंज हो जाते हैं और किंग से कहने लगता है तुमने ये क्या किया, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। लूशिंग उससे पूछने लगता है क्या तुम ठीक हो इस जगह पर, और वो किंग से कहता है तुमने क्या किया इस जगह पर, वो बंदा अब इस जगह पर जिंदा भी रह पाएगा इसके बारे में कोई भी चांस नहीं है। इसी के साथ ही वो रोते हुए इस जगह से जाने लगता है और कहता है लड़के मैं तुम्हें बाद में देखूंगा, मैं अपने सीनियर ब्रदर को इस जगह पर लेकर आऊंगा और तुम दोनों से बदला लेने को कहूंगा। और इसी के साथ ही वो इस जगह पर तुरंत ही भाग जाता है और कहने लगता है तुम दोनों से ही मैं बाद में बदला लूंगा, तुमने इस जगह पर काफी ज्यादा गलत किया है। लूशिंग भी इस जगह पर किंग से कह रहा होता है तुमने गलत किया। तभी किंग बोलने लगती है वो लड़का 3 दिनों से मुझे परेशान कर रहा था और मेरे पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था, मैंने इस जगह पर जो करना था वो कर दिया। लूशिंग भी इसी बारे में सोच रहा होता है और कहने लगता है तुम तो इस जगह पर खूबसूरत भी नहीं हो लेकिन फिर भी इस जगह पर लड़के तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। ये सुनने के साथ ही वो हैरान हो जाती है और बोलती है आखिरकार तुम क्या कह रहे हो। इसी के साथ ही लूशिंग उससे कहने लगता है मैं इस जगह पर तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें इस जगह पर लिन फैमिली के लड़कों से दूर रहना चाहिए क्योंकि लिन फैमिली के लड़के तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, वो इस जगह पर बाद में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते। तभी उसकी बहन कहती है आखिरकार तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जिसके बाद वो लूशिंग को छेड़ते हुए कहती है आखिरकार तुम्हारा और सिस्टर यान्यू का क्या चल रहा है, मुझे इसके बारे में पता चला है काफी सारी चीजें। लूशिंग बोलने लगता है हम दोनों का कुछ भी नहीं चल रहा, हम लोग बस इस जगह पर अच्छे दोस्त हैं। लेकिन तभी वो उससे कहती है तुम लोग इस जगह पर काफी ज्यादा टाइम पर मूवी देखने भी गए हो और होटल में भी गए हो, इसके बारे में क्या ख्याल है। लूशिंग तभी उससे कहता है क्या तुम मेरे किसी दोस्त को जानती हो जिसका नाम मिंग था, वो आखिरकार इस टाइम पर कहाँ है, उसके बारे में मुझे जानकारी दो। वो बताने लगती है उसने इस जगह पर यूनिफाइड एग्जामिनेशन को फेल कर दिया था जिसके बाद वो डायरेक्टली आर्मी में भर्ती हो गया और इस टाइम पर वो आर्मी में एक सोल्जर है। यही सुनने के साथ ही लूशिंग बोलने लगता है वो आर्मी में चला गया, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, चलो ठीक है अभी मुझे उसके फ्यूचर को वापस से देखना होगा। और इसी के बाद जो लूशिंग होता है वो कहने लगता है चलो ठीक है मुझे मिंग को मैसेज भी करना चाहिए कि मैं इस जगह पर बाई सिटी में वापस आ चुका हूँ। लेकिन तभी उसे पता चलता है जो इस जगह पर मिंग है उसने लूशिंग को काफी सारे मैसेजेस और कॉल किए थे लेकिन लूशिंग ने एक का भी रिप्लाई नहीं दिया। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है मिंग को दिखाते, जो मिंग होता है वो इस जगह पर पिट रहा होता है अपने बॉस के थ्रू और उसका बॉस उसे कपड़े धोने को कह रहा होता है और कहने लगता है अगर आज इस जगह पर तूने मेरे सारे के सारे सॉक्स को सही तरीके से साफ नहीं किया तो तेरी जो हालत है वो मैं बहुत ज्यादा खराब कर दूंगा, इसीलिए सारी चीजों का सही तरीके से ध्यान रखना वरना इस जगह पर तेरे लिए सारी चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। हम देखते हैं वो इस जगह पर इसी बारे में कह रहा होता है कि हाँ मैं इस जगह पर सही तरीके से सारे के सारे काम को कर दूंगा। तभी उसे एक मैसेज आने लगता है जो कि मिंग की तरफ से है, आई मीन लूशिंग की तरफ से है और लूशिंग ने उसे ये मैसेज किया होता है कि वो जल्दी इस जगह पर उससे मिलने के लिए आने वाला है। और ये देखने के साथ ही वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और रोने लगता है और कहता है ये काफी ज्यादा अमेजिंग है और अब वो इस जगह पर शांत नहीं रहने वाला था। और ये कहने के साथ ही जब उसका बॉस इस जगह से जा रहा होता है तो वो उससे वापस आने को कहता है और कहने लगता है वापस आओ इस जगह पर और अपने कपड़ों को खुद धो और तुरंत ही काफी ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ कूदते हुए उसके ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखने के बाद तो उसका बॉस भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार तो क्या करने की कोशिश कर रहा है। और हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन वो जो कैप्टन है वो लंबे टाइम से इस जगह पर आर्मी में है जिस वजह से इस तरीके के हमले उसके लिए डॉज करना काफी ज्यादा आसान है। वो इस जगह पर बैकअप अटैक भी करता है उसके ऊपर और उसके गालों के ऊपर पंचेस मारना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं दोनों के बीच में काफी ज्यादा फाइट होती है, दोनों एक दूसरे को नॉकआउट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फैटी इस जगह पर काफी ज्यादा कमजोर है, यानी कि जो मिंग है कमजोर है, इस वजह से वो इजीली नॉकआउट हो जाता है। और मिंग इस जगह पर नीचे गिरने के बाद बहुत ज्यादा पिट रहा होता है जबकि वो ऑफिसर इस जगह पर बोलने लगते हैं अगर आज तूने इस सारा का सारा काम नहीं किया तो तेरी हालत को मैं और भी ज्यादा खराब कर दूंगा। इसी के साथ एक और दोस्त को दिखाते हैं जो कि इन्हीं लोगों का दोस्त है और वो छुपकर इन सारी चीजों को देख रहा होता है क्योंकि वो इस जगह पर उसकी मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसी के साथ ही जो उनका बॉस होता है वो इस जगह से चला जाता है तो वो तुरंत ही मिंग के पास आ जाता है और कहने लगता है आखिरकार तूने ये क्यों किया। इसी के साथ ही मिंग बताता है उसका तो दोस्त है इस जगह पर वो पूरे कंट्री लेवल पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट और जल्दी वो एक मास्टर भी बनने वाला है, इसीलिए मैं अपने दोस्त के नाम को इस तरीके से खराब नहीं कर सकता क्योंकि वो जल्दी इस जगह पर आने वाला है, इसीलिए मैं इस जगह पर पिटने को तैयार हूँ लेकिन इस तरीके की बेइज्जती मैं बिल्कुल भी नहीं सहने वाला। और इसी के बाद भी वो इस जगह पर हंस रहा होता है, लगातार स्माइल कर रहा होता है। ये देखने के साथ उसका दूसरा दोस्त कहता है तुम इस जगह पर पूरे तरीके से पागल हो चुके हो मुझे ऐसा लगता है।
मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार तुम ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो। सीन शिफ्ट होता है, लूशियन का सीन दिखाते हैं जो कि इस जगह पर मिंग का फ्यूचर देख रहा होता है और वो मिंग के बारे में सारी की सारी डिटेल दे देता है इस जगह पर और कहने लगता है जल्दी से इस जगह पर मुझे मिंग के फ्यूचर के बारे में सारी की सारी चीजें जाननी है। सिस्टम गर्ल उससे बोलती है वेट करो इस जगह पर, थोड़ी ही देर में उस लड़के का पूरा फ्यूचर तुम्हारे पास होगा। इसी के साथ ही उसके पूरे के पूरे फ्यूचर के बारे में लूशियन को बताया जाता है। वो इस जगह पर एक आर्मी सोल्जर बनने वाला है जिसके बाद 50 साल तक वो आर्मी की जॉब करेगा और वो तुरंत ही रिटायर होने के बाद एक कंपनी को ओन करेगा जिसकी वर्थ आगे चलकर $10 मिलियन होने वाली है। लूशियन इस जगह पर बोलने लगता है पहले इस जगह पर उसका फ्यूचर कुछ और था लेकिन इस बार वो आर्मी में चला गया है जो कि इस जगह पर पिछले वाले फ्यूचर से भी काफी ज्यादा डेंजरस है और मुझे नहीं लगता कि उसका फ्यूचर मुझे और ज्यादा बिगाड़ना चाहिए इस तरीके से। और हमें ये भी बताया जाता है बाद में उसकी 2 बेटियां और एक बेटा भी होगा और काफी सारे फ्यूचर को लूशियन जब इस जगह पर पढ़ लेता है वो कहने लगता है जो मिंग है उसका फ्यूचर मेरे वजह से काफी ज्यादा बेकार हो गया है। मुझे ऐसा लगता है मुझे उससे काफी ज्यादा दूर रहना चाहिए। अगर मैं उससे दूर रहूंगा तो यही अच्छा रहेगा उसके फ्यूचर के लिए, वरना उसका फ्यूचर और भी ज्यादा खराब हो सकता है। इसी बारे में बात करते हुए लूशियन तुरंत ही जिंगशान मेडिकल हॉल आ जाता है उसकी एक ब्रांच में इस जगह पर बात करने के लिए और हम देखते हैं लिन शो इस जगह पर लूशियन से बात करते हुए कहती है क्या तुमने इस जगह पर सारी की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। लूशियन कहने लगता है मैं इस जगह पर तुम्हारे लिए कुछ न्यू फॉर्मूले भी लाया हूं बनाने के लिए और अपने लिए भी कुछ न्यू फॉर्मूले जो कि मैं इस जगह पर तैयार करना चाहता हूं। तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब तक तुमने काफी सारे ऑफिस को खोल लिया, इसके बारे में चेन फैमिली को भी पता चल चुका होगा जो कि कैपिटल में रहती है, इसीलिए बिल्कुल भी चिंता मत करो। उन लोगों को पता है इस जगह पर तुम्हारे बैक में मैं हूं, अगर उन लोगों ने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करी तो उन लोगों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ये सुनने के साथ ही लिनशु बोलती है आखिरकार लूशियन पिछली बार से इतना ज्यादा अलग क्यों लग रहा है, पिछली बार वो इस तरीके का बिल्कुल भी नहीं था। अब ऐसा लग रहा है लूशियन को देखकर जैसे कि उसने जो कह दिया है वो पक्का होकर रहेगा, उसे इस जगह पर कोई भी चेंज नहीं कर सकता चाहे इस जगह पर मार्शल शेंटी क्यों ना आ जाए। इसी के बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, लूशियन को इस जगह पर दिखाते हैं मेडिकल हॉल के अंदर जिस जगह पर वो अपने लिए मेडिसिन बना रहा होता है और ड्रैगन मेडिसिन को बनाते हुए कहता है एक बार मैं ड्रैगन मेडिसिन बना लूं उसके बाद मैं इस जगह पर जल्दी से गोल्डन बॉडी के लेवल 2 का अवेक कर लूंगा और उसके बाद मैं जब भी चाहूं इस जगह पर मास्टर लेवल पर पहुंच सकता हूं। इसी बारे में लूशियन बात कर रहा होता है। सारी की सारी मेडिसिन को इस जगह पर मर्ज करने के बाद लूशियन एक मेडिसिन बनाता है और कहने लगता है मैं इस जगह पर एक सन की तरह हूं जो कि हमेशा राइज करता रहेगा और कोई भी मेरे सामने कभी भी नहीं टिक सकता। सीन शिफ्ट होता है, एक होटल का सीन दिखाते हैं और हमें यह भी बताया जाता है कि ये सिटी में बहुत ज्यादा आलीशान होटल है। एक लड़के का सीन दिखाते हैं जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और इसके बारे में स्टोरी में आगे बताया जाएगा आखिरकार ये इस तरीके से क्यों डरा हुआ है। सीन शिफ्ट होता है, लूशियन को दिखाते हैं उस होटल के अंदर जो कि इस जगह पर रूम के लिए आया था। लूशियन इस जगह पर एक अच्छा रूम मांगने लगता है जिसके आसपास कोई भी रूम ना हो। इसी के बाद इस जगह पर उसे एक बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी महसूस होती है जो कि एक मास्टर की होती है। ये देखने के साथ लूशियन हैरान हो जाता है और कहने लगता है भाई ये सिटी में एक मास्टर क्या कर रहा है। और लूशियन इस जगह पर अपने लिए काफी सारे पोषण को भी लेकर आया हुआ था ताकि वो इस जगह पर कल्टीवेट कर सके क्योंकि घर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। एक लड़की इस जगह पर आ जाती है जो कि इस जगह पर एक प्रेसिडेंशियल रूम मांगने लगती है अपने लिए। लूशियन उसकी तरफ देखता है काफी ज्यादा तेजी से और बोलने लगता है ये एक मास्टर है, इसकी एनर्जी को इस जगह पर महसूस कर सकता हूँ लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है एक मास्टर बाह्य सिटी में क्या कर रहा है। तभी हम देखते हैं लूशियन ये भी बताता है कि अभी तक जितने मास्टर से उसने सामना किया है ये उन सभी में सबसे ज्यादा कमजोर है क्योंकि ये अभी अभी एक मास्टर बनी है, लेकिन फिर भी एक मास्टर से मुझे हमेशा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि ये बाह्य सिटी में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकती है। वो लड़की इस जगह पर कहती है मुझे एक प्रेसिडेंशियल रूम चाहिए, उस जगह पर मैं अपनी छुट्टियां बिताना चाहती हूँ। तभी इस जगह पर जो वो लेडी होती है वो तुरंत ही उसे कार्ड दे देती है और कहने लगती है मैं जल्दी आपके लिए किसी को इस जगह पर बुला देती हूँ जो कि आपकी मदद करेगा सामान को ऊपर ले जाने में, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो लेडी इस जगह पर नो नीड कहकर निकल जाती है। तभी हम देखते हैं लूशियन का नंबर आता है। लूशियन उसी लड़की की तरफ देख रहा होता है जबकि वो रिसेप्शनिस्ट लूशियन से कहती है आखिरकार तुम उसकी तरफ क्यों देख रहे हो, तुम भी अपने रूम में जा सकते हो। अब लूशियन को यही बात हजम नहीं हो रही थी कि आखिरकार एक मास्टर उनकी सिटी में क्यों आएगा भला, क्योंकि एक मास्टर के लिए उनकी सिटी तो पूरे तरीके से बेकार है। इसी बारे में सोचते हुए लूशियन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसकी नजर बार बार उस लड़की के ऊपर पड़ रही होती है। वो लड़की भी लूशियन की तरफ देखती है और स्माइल करना स्टार्ट कर देती है और इसी के साथ ही हम देखते हैं वो भी इस जगह पर लूशियन की तरफ देखते हुए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्माइल दे रही होती है। इसी के साथ ही 18 फ्लोर का सीन दिखाते हैं। वो लड़की इस जगह पर 18 फ्लोर पर आ जाती है और 18 फ्लोर पर आने के बाद बोलती है इस टाइम पर मेरी छुट्टियां चल रही है लेकिन एक मिशन को कंप्लीट करने के बाद मेरी छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी। तभी उसे किसी का कॉल आता है और वो कहने लगती है तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन इस जगह पर मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई बंदा इस जगह पर आया हुआ है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रिसेप्शन में मुझसे वो टकराया था, मुझे लगता है वो भी किसी न किसी बड़े ग्रुप से बिलोंग करता है इस जगह पर, शायद से वो ग्रुप ऑफ डार्कनेस से इस जगह पर आया है। अगर उसे ग्रुप ऑफ डार्कनेस वालों ने भेजा है तो इस जगह पर प्रॉब्लम बढ़ सकती है, लेकिन मुझे उसे देखकर नहीं लगता है कि वो इस जगह पर ग्रुप ऑफ डार्कनेस से इस जगह पर है और वो इस जगह पर और किसी के बारे में नहीं लूशियन के बारे में बात कर रही होती है। लूशियन भी अपने कमरे की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और इसी लेडी के बारे में सोच रहा था। तभी हम देखते हैं उसके पास जितना भी मैरो होता है और जितनी भी पिल की बोतलें उसने बनाई थी वो सारे के सारे वाटर में डाल देता है और कहने लगता है ये बाथ काफी ज्यादा बड़ा है, इसके अंदर जाने के बाद मैं उस लेवल को अचीव कर लूंगा जिस लेवल को मैं अचीव करना चाहता हूँ। यही बात करने के साथ ही लूशियन जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं वो कल्टीवेट करने के लिए उसी बाथ के अंदर बैठ जाता है जिस जगह पर हमें ड्रैगन भी दिखाया जाता है और लूशियन की बॉडी के अंदर पूरा का पूरा वो मैरो ट्रांसफर कर रहा होता है और लूशियन की बॉडी धीरे धीरे करके स्ट्रांग हो रही थी। और हमें सीन बाय सीन उस लेडी का भी रूम दिखाया जाता है जिस जगह पर वो भी अपने लिए कल्टीवेट करने का इंतजाम कर रही होती है और अपनी बॉडी को
एनर्जी दे रही होती है और कहने लगती है मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली जिस मिशन के लिए मैं इस जगह पर हूँ। जबकि लू शेंग भी अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है और अपनी एनर्जी को इस जगह पर रिलीज कर रहा था और हम देखते हैं लू शेंग की इस जगह पर गोल्डन बॉडी का लेवल 2 पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका था और लू शेंग तुरंत ही अपने मास्टर लेवल के वेपन को बाहर निकाल लेता है और अपने मास्टर लेवल के वेपन को बाहर निकालते हुए अपनी बॉडी के ऊपर कट लगाने की कोशिश करता है। लेकिन अब ये मास्टर लेवल का वेपन भी उसकी बॉडी के ऊपर सही तरीके से कट नहीं लगा पा रहा था। ये देखने के साथ ही लू शेंग बोलता है यही तो मुझे चाहिए था, मैं अब इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ और अब जब मेरी मर्जी होगी मैं एक मास्टर बन सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो अभी भी एक मास्टर बन सकता हूँ, लेकिन इस टाइम पर मेरे लिए मास्टर बनना बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि अगर मैं इस टाइम पर मास्टर बन गया तो सभी लोगों को मेरे ऊपर शक हो जाएगा। उन लोगों को ऐसा लगेगा कि कोई ना कोई ऐसी चीज है मेरे पास जिस वजह से मैं काफी ज्यादा तेजी से लेवल अप कर पा रहा हूँ, इसीलिए मुझे वेट करना होगा। जिस टाइम पर मुझे महसूस होगा कि मुझे मास्टर लेवल को हासिल कर लेना चाहिए उसी टाइम पर मैं मास्टर लेवल पर पहुंच जाऊंगा। और यही बात करते हुए लू शेंग बाहर की तरफ देखने लगता है और कहता है मुझे अपने पावर को टेस्ट करना चाहिए, क्या इस टाइम पर मेरा पावर लेवल काफी ज्यादा अच्छा हो गया है। और ये कहने के साथ ही वो तुरंत ही अपने रूम की खिड़की को तोड़कर रूम से बाहर निकल आता है और रूम से बाहर निकलने के बाद कहता है चलो ठीक है बाहर की दुनिया को देखा जाए, आखिरकार मेरी स्पीड और मेरी स्ट्रेंथ किस लेवल पर पहुंच गई है। इन सारी चीजों को जांचना काफी ज्यादा जरूरी है और इन सारी चीजों को जांचने के लिए मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता। एक परिवार को दिखाते हैं जो कि इस जगह पर आगे की तरफ बढ़ने को कह रहा होता है टैक्सी ड्राइवर से और कहने लगता है हम इस जगह पर तुम्हें दुगने पैसे देंगे लेकिन जल्दी से हमें दूसरी सिटी में ले चलो। और वो इस जगह पर उससे 3 गुना 4 गुना कीमत देने को भी तैयार होता है। लेकिन हम देखते हैं वो टैक्सी ड्राइवर काफी ज्यादा धीरे धीरे गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन वो पीछे की तरफ देखता है और कहने लगता है अब उन लोगों ने हमें फॉलो करना बंद कर दिया है। जबकि हम सामने की तरफ देखते हैं टैक्सी ड्राइवर को जो कहने लगता है 3 गुना कीमत इस जगह पर काफी ज्यादा कम है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता ये सही है। ये सुनने के साथ ही वो फादर तो काफी ज्यादा डर जाता है और कहने लगता है आखिरकार तुम क्या बात कर रहे हो। वो तुरंत ही इस जगह पर अपने फेस के ऊपर से अपने मास्क को हटाने लगता है और कहता है मैंने कहा ना इस जगह पर ये कीमत बिल्कुल भी सही नहीं है, इस जगह पर तुम्हें सही कीमत लगानी होगी। और तुरंत ही अपने फेस के ऊपर से उस मास्क को हटा देता है जिसे देखने के बाद उस बच्ची का फादर भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है तुम तो इस जगह पर नंबर 10 हो, नंबर 10 तुम इस जगह पर क्या कर रही हो। तभी वो कहने लगती है मुझे उस सोने के बारे में सारी की सारी चीजें बता दो, मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगी। और वो बंदा भी इस जगह पर काफी ज्यादा डर जाता है, वो क्या करे इस जगह पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता क्योंकि इस लेडी से तो वो फाइट भी नहीं कर सकता। वो तुरंत ही इस जगह पर दरवाजे को ओपन करने के बाद भागने की कोशिश करता है और काफी ज्यादा तेजी से इस जगह से भाग निकलता है। सीन शिफ्ट होता है लू शेंग का सीन दिखाते हैं जो कि इस जगह पर न्यूक्लियर पावर प्लांट में आ चुका होता है और वो बोलने लगता है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की वजह से काफी लंबे टाइम पहले ही बंद कर दिया गया है, इसीलिए इस जगह पर मैं ट्रेनिंग कर सकता हूँ। इस जगह पर जितने भी ये टैंक्स हैं इन सारे के सारे टैंक्स को तोड़कर देखता हूँ आखिरकार मेरी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और हम देखते हैं लू शेंग काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ गुजर रहा होता है और एक कट लगाकर इस सारे के सारे टैंक्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है और बोलने लगता है मेरी स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन तभी उसे वापस से इस जगह पर मास्टर लेवल के एक मास्टर की एनर्जी महसूस होती है। लू शेंग को जैसी ये एनर्जी महसूस होती है वो बोलने लगता है एक मास्टर जो कि इस जगह पर एक छोटे से बच्चे के पीछे पड़ा हुआ है, आखिरकार क्यों मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता लेकिन मुझे इसके बारे में जानना है। आखिरकार तुम कितने आगे तक भाग सकते हो। वो मार्शल मास्टर बार बार उस बंदे से यही कह रही होती है। वो बंदा भी अपनी जान लगाकर भाग रहा होता है, वो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना चाहता था कुछ भी कर वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी को कोई नुकसान पहुंचे इस फाइट के दौरान। लेकिन वो मार्शल मास्टर तो कुछ भी नहीं समझ रही थी। वो इस जगह पर अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू दिए गए मिशन को कंप्लीट करने के लिए आई होती है। वो इस जगह पर किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच रही होती। सीन शिफ्ट होता है लू शेंग का सीन दिखाते जो कि अपने मन में कह रहा होता है कि आखिरकार ये जो लेडी है ये आखिरकार इन लोगों के पीछे क्यों पड़ी है, जबकि एक मार्शल मास्टर है इसको तो इस तरीके की चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब मेरे पास एक मौका है फाइट करने का। सीन दिखाया जाता है लू शेंग का जिसके पीछे से कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे होते हैं। लू शेंग अब उस मार्शल मास्टर के सामने आ जाता है और उसे रुकने को कहता है और कहने लगता है हम दोनों को इस जगह पर फाइट करनी होगी। और इसी के साथ ही वो मार्शल मास्टर कहती है मुझे लगा ही था तुम इस जगह पर डार्क ग्रुप से बिलोंग करते हो, इसीलिए तुम इस जगह पर मुझे रोकने के लिए आए हो। लू शेंग कहने लगता है मैं इसके बारे में तो नहीं जानता, आखिरकार तुम किस ग्रुप के बारे में बात कर रही हो, लेकिन आज इस जगह पर मैं तुम्हारे इस खूबसूरत से चेहरे को पूरे तरीके से खत्म करने वाला हूं। और यही कहने के साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है। थोड़े टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जब लू शेंग इस जगह पर नहीं आया था और इन दोनों के बीच में फाइट भी स्टार्ट नहीं हुई थी। तब वो इस जगह पर उस दोनों को पीट रही होती है, यानी कि उस बच्ची के फादर को पीट रही होती है और बहुत ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी कर देती है और उस बच्ची की हालत भी खराब होने लगती है। वो बच्ची कहती है फादर क्या आप ठीक है इस जगह पर। जबकि हम देखते हैं वो लेडी इस जगह पर आगे बढ़ने लगती है और कहती है तुम्हें पता है इस जगह पर आखिरकार मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी बेटी को भी इस जगह पर मार सकती हूँ, इसीलिए जल्दी से मुझे उसके बारे में बताओ। वो तुरंत उसके पैर के ऊपर अपने पैर रखते हुए कहती है अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारे इस पैर को भी तोड़ दूंगी और सारी की सारी पसलियों को भी। तभी इस जगह पर कहती है मेरे फादर को तुम आखिरकार क्यों बुली कर रही हो, मेरे फादर को इस जगह पर जाने दो। अभी भी वो मार्शल मास्टर नहीं मानती और हम देखते हैं वो बुली करने लगती है उसके फादर को और कहती है जल्दी बताओ। और वो बंदा भी बार बार यही कह रहा होता है मेरी डॉटर को छोड़ दो, मैं इसके बारे में तुम्हें बता दूंगा। और वो तुरंत ही बताने के लिए तैयार भी हो जाता है क्योंकि वो उसकी डॉटर को मारने वाली थी। लेकिन इसी टाइम पर लू शेंग की इस जगह पर एंट्री होती है। लू शेंग कहने लगता है तुम तो इस जगह पर एक लेडी हो, तुम एक बच्ची को इस तरीके से परेशान नहीं करना चाहिए। वो लेडी भी हैरान हो जाती है क्योंकि लू शेंग ने उसके हाथ से उस बच्ची को ले लिया था। तभी वो कहती है मुझे तुम्हें देखते ही पता चल गया था तुम इस जगह पर डार्क कल्ट से हो और इसी वजह से तुम इस जगह पर मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस जगह पर कोई भी फायदा नहीं होने वाला। लू शेंग कहने लगता है मैं इस जगह पर डार्क कल्ट के बारे में तो कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम मेरे होते हुए इस जगह पर किसी को भी बुली नहीं कर सकती। मैं भी देखना चाहता हूँ एक मास्टर कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है।
और यही बात करते हुए लूशिंग अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। जैसे ही इस जगह पर लूशिंग अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, इस जगह पर धीरे धीरे कर सिचुएशन चेंज होने लगती है। अब उस लेडी को भी पता चल जाता है कि लूशिंग भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, अगर इन दोनों के बीच में फाइट होती है तो दोनों में से एक तो इस जगह पर मारा जाएगा। लेकिन वो लेडी इस जगह पर लूशिंग का नाम नहीं जानती, इसीलिए वो उसे डार्क स्टार कह रही होती है। लूशिंग बोलता है डार्क स्टार के बारे में क्या है, आखिरकार ये डार्क स्टार क्या है, मुझे इसके बारे में बताओ। लेकिन इसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं बताती। लूशिंग बोलने लगता है चलो ठीक है, अब हम दोनों के बीच में फाइट होने वाली है, दोनों में से जब तक एक मर नहीं जाता तब तक ये फाइट बिल्कुल भी एंड नहीं होगी। वो लेडी भी इसके लिए एग्री होती है, क्योंकि वो तो इस जगह पर कुछ भी कर गोल्ड स्टोरेज के बारे में सारी की सारी चीजें जानना चाहती है। जैसे ही वो लूशिंग की एनर्जी को महसूस करती है, उसे पता चल जाता है कि लूशिंग के सामने जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लूशिंग इसी के बाद ही उसके फेस के ऊपर अपने हाथ को रखता है, जैसे कि वो सबके साथ करता है वैसे ही उसे उठाकर जमीन में पटक देता है। लेकिन इस बार लूशिंग ने अपनी सारी की सारी पावर और स्ट्रेंथ को एक ही बार में यूज किया था, और हम देखते हैं इस बार का जो अटैक होता है वो लूशिंग का इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि जमीन भी इस जगह पर टूट जाती है, जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। लूशिंग कहता है चलो ठीक है, तुम्हारी कहानी तो इसी जगह पर खत्म होती है, मुझे नहीं लगता अब तुम और किसी को बुली करोगी। और यही कहने के बाद ही लूशिंग इस जगह से जाने लगता है और कहता है तुम काफी ज्यादा वीक थी इस जगह पर, इसलिए तुम एक ही बार में मारी गई। जबकि अब इस जगह पर छोटी सी बच्ची का फादर बोलता है मैं तुम्हें बताने को तैयार हूँ उस गोल्ड स्टोरेज की लोकेशन के बारे में सारी की सारी चीजें। और यहाँ पर वो कहता है तुम क्या जानना चाहते हो उस गोल्ड स्टोरेज की लोकेशन के बारे में। लेकिन लूशिंग इस जगह पर हाँ या ना कुछ भी नहीं कहता, जिसके बाद लूशिंग इस जगह से जाते हुए कहता है मुझे इस जगह पर गोल्ड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए मैं इस जगह से जा रहा हूँ, भूल जाऊँ इन सारी चीजों के बारे में। हम देखते हैं वो बंदा इस जगह पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है लूशिंग के मुंह से ये सारी चीजें सुनने के बाद, और हम देखते हैं वो लूशिंग को थैंक्स कहने लगता है उसकी और उसकी बेटी की जान बचाने के लिए। अब हम देखते हैं जो वो लिटिल गर्ल होती है वो कहने लगती है बिग ब्रदर अच्छे इंसान है, ये इसी के साथ उसके फादर भी कहते हैं हाँ इस जगह पर जो बिग ब्रदर है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। लूशिंग इसी बारे में सोच रहा होता है कि कुछ टाइम के लिए वो अपने मेन मिशन को पूरे तरीके से भूल गया था, इसीलिए उसे वापस से अपने मेन मिशन के ऊपर काम करना होगा। सीन शिफ्ट होता है, हम दोनों को देखते हैं जो कि इस जगह पर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। छोटी लड़की के नाम के बारे में बताया जाता है, इसका नाम यून है। लेकिन तभी हम उसके फादर को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। वो इस जगह पर डैड कह रही होती है, तभी उसके डैड इस जगह पर बताते हैं कि उनकी काफी सारी पसलियां टूट चुकी हैं, इसीलिए उसे इस जगह से जाना होगा। लेकिन तभी इस जगह पर लूशिंग आ जाता है उनकी मदद करने के लिए और उनके हाथ को उठाकर बोलने लगता है आपको इस जगह पर चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अभी मैं इस जगह पर मौजूद हूँ, मैं आपकी मदद इस जगह पर जरूर करूंगा। हम देखते हैं लिटिल गर्ल कहने लगती है बिग ब्रदर वापस आ चुके हैं। लूशिंग इसी बारे में बात कर रहा होता है कि उसे इस जगह पर इन लोगों की मदद करनी होगी, क्योंकि थोड़ी बहुत मदद तो कर ही दी, अगर वो थोड़ी और मदद कर देगा तो कुछ भी नहीं जाएगा। इसी के बाद लूशिंग उन दोनों को ही अपने होटल रूम के अंदर ले आता है। जिस जगह पर आने के बाद सबसे पहले वो उस ओल्ड मैन की हालत को देखता है जो काफी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि उनकी काफी सारी पसलियां टूट चुकी थी। लेकिन अभी भी वो लूशिंग को थैंक्स कह रहे होते हैं। लूशिंग तभी एक पोशन लेकर उनके पास आता है और उनसे कहने लगता है इसे पी लीजिए, लेकिन वो इस जगह पर मना कर रहे होते हैं। तभी लूशिंग उन्हें वो दे देता है और कहने लगता है इससे आपकी सारी की सारी चोट ठीक हो जाएगी। तभी हम देखते हैं वो अपनी बेटी से कहते हैं तुम जाओ सो जाओ, तब तक मैं इस जगह पर बिग ब्रदर से बात करता हूँ। लूशिंग इसी के साथ ही बोलता है मेरे पास कुछ है जो कि मैंने उस असैसिन की बॉडी से हासिल किया था, और इसी के साथ ही वो एक इम्प्रिंट रिंग निकालता है और बताने लगता है कि ये इम्प्रिंट रिंग उसके पास थी, मुझे लगता है ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि तुम्हारे पीछे पड़ी है इस टाइम पर, और मुझे जानना है इस जगह पर रिंग इम्प्रिंट और डार्क स्टार ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारी की सारी चीजें। लेकिन इस बंदे को ज्यादा चीजें नहीं पता होती, जितनी भी चीजें पता होती है ये लूशिंग को बता देता है, और ये भी बता देता है कि उनको इस जगह पर गोल्ड की जरूरत है ताकि वो अपने काम को आगे बढ़ा सके। इसीलिए जब मुझे गोल्ड स्टोरेज मिला तब से वो मेरे पीछे पड़े हैं ताकि वो इसका पता मुझसे लगवा सके। लूशिंग बोलने लगता है इस बारे में मैं कुछ कर सकता हूँ, शायद से मैं इस जगह पर तुम्हारी सारी की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ एक ही बार में। ये सुनने के साथ ही वो बंदा भी हैरान हो जाता है और लूशिंग से कहता है आखिरकार तुम ये कैसे करोगे, मुझे बताओ इस जगह पर, क्योंकि इन सारे चक्करों में फंसने के बाद मेरी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है। और वो लूशिंग से मदद मांगने लगता है इस जगह पर इन सारी चीजों के लिए, और ये भी कहता है अगर तुम इस जगह पर इस चीज के लिए मेरी मदद कर दोगे तो इस जगह पर तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। लूशिंग कहता तैयार हो जाओ इस जगह पर, बस तुम्हें इतना ही करना है कि मुझे उस गोल्ड स्टोरेज की ट्रू लोकेशन देनी है और इस जगह पर और कुछ भी नहीं करना। और ये कहने के साथ ही वो बंदा भी हैरान हो जाता है आखिरकार लूशिंग को अब गोल्ड स्टोरेज की ट्रू लोकेशन के बारे में क्यों जानना है, क्योंकि थोड़े टाइम पहले तो इसे गोल्ड स्टोरेज से कोई भी मतलब नहीं था। लूशिंग कहता है ये मेरा आइडिया है इस जगह पर, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल भी गोल्ड अपने पास नहीं रखने वाला। और ये कहने के साथ ही लूशिंग उसे काफी ज्यादा बड़ा लेक्चर भी देता है इस जगह पर अपने बारे में, और इसी के साथ ही वो खामोश हो जाता है और कहने लगता है अगर तुम्हें मेरे ऊपर अब भरोसा हो तो इस जगह पर मुझे गोल्ड स्टोरेज की ट्रू लोकेशन के बारे में बता दो। और वो बंदा भी तुरंत ही जीपीएस मैप में बता देता है, तो लूशिंग भी तुरंत ही इस गोल्ड स्टोरेज की रियल लोकेशन को इंटरनेट पर चारों तरफ फैला देता है और इस जगह पर सभी लोगों को इस बारे में बता देता है कि इस जगह पर गोल्ड स्टोरेज है। वो बंदा तो ये देखने के बाद हैरान हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार तुमने ये क्यों किया, क्या तुम्हें इस जगह पर नहीं पता था उस गोल्ड स्टोरेज में जितना गोल्ड है उसकी ट्रू कीमत के बारे में। लूशिंग कहने लगता है अब तो मैंने इस जगह पर इस काम को कर दिया, अब सभी लोगों को धीरे धीरे कर पता चल जाएगा इन सारी चीजों के बारे में। वो देखकर हैरान हो जाता है और कहने लगता है शायद से इस लड़की को इसके बारे में नहीं पता है कि उस जगह पर कितना ज्यादा गोल्ड था, इसीलिए इसने ये सारी चीजें करी, या फिर इसकी जो बैकग्राउंड है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है, रिंग इम्प्रिंट ऑर्गेनाइजेशन का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर उनको पता चलता है कि उनके एक मेंबर का सिग्नल उनको बिल्कुल भी रिसीव नहीं हो रहा, जो कि इस जगह पर नंबर 9 है।
ये लोग यही सोच रहे होते हैं कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हुआ। इसी बारे में सोचते हुए इन लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि ये लोग गोल्ड स्टोरेज के काफी ज्यादा करीब पहुंच गए थे। तभी इस जगह पर इन लोगों को ये भी पता चलता है कि जो गोल्ड स्टोरेज है उसकी लोकेशन इस जगह पर इंटरनेट पर रिवील कर दी है किसी बंदे ने, और अब उस बंदे को ढूंढने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड में सभी लोगों को इस बारे में पता चल चुका है कि इस जगह पर गोल्ड स्टोरेज है। और ये सारी चीजें और किसी ने नहीं, लू शेंग ने करी थी। जबकि हम देखते हैं इन लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि इन लोगों के सारे पैसे जो कि ये इस गोल्ड को बेचकर कमा सकते थे, ये सारे के सारे पैसों के ऊपर लू शेंग ने इस जगह पर पानी फेर दिया था। इसी के साथ ही जो इनका लीडर होता है वो इस जगह पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, मुझे इस बंदे के बारे में सारी की सारी जानकारी चाहिए जिसने ये सारी चीजें करी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये वो बंदा है जो हमसे डर कर भाग रहा था। वो इस तरीके की चीजें नहीं करेगा, ये कोई और है। इसके बारे में मुझे सारी की सारी जानकारी चाहिए। और गाइस, ये भी इस जगह पर एक मार्शल सेंट है या फिर एक मार्शल ग्रैंड मास्टर, इसके बारे में नहीं बताया जाता। लेकिन ये इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि लू शेंग के खिलाफ एक बाउंटी निकलवा देता है, जबकि इसे लू शेंग के बारे में कुछ भी नहीं पता होता आखिरकार लू शेंग कौन है। हम देखते हैं लू शेंग के बारे में बाउंटी निकलने के बाद लू शेंग को भी इसके बारे में पता चल जाता है कि अब उसके लिए इस जगह पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। लू शेंग कहता है, तुम लोगों को कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए, उसके बाद तुम लोग बाहर आ जाना, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए रिन इम्प्रिंट ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग तुमको ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाद में वो सारी चीजें भूल जाएंगे, क्योंकि गोल्ड स्टोरेज की लोकेशन सभी लोगों को पता चल चुकी है। इसी के साथ लिटिल गर्ल इस जगह पर आ जाती है। वो कहने लगती है, बिग ब्रदर आप कहाँ जा रहे हो? लू शेंग बोलने लगता है, मैं कहीं और जा रहा हूँ बच्चे, अब तुम्हें इस जगह पर इन सारी चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे फादर की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। इसी के साथ रिंग इम्प्रिंट ऑर्गेनाइजेशन का सीन दिखाते हैं, जो कि इस जगह पर अपने नंबर 9 की हालत को देखकर हैरान होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि इसको एक बंदे ने मुंह से पकड़कर जमीन में धंसा दिया है बस, और ये सारा का सारा जो बड़ा गड्ढा है वो भी इसे बस जमीन में पटकने की वजह से हुआ है। ये बिल्कुल भी उसके खिलाफ रजिस्टर भी नहीं कर पाए, तो क्या हम लोगों को उससे फाइट करनी चाहिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। हम लोग उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में जाकर इसके बारे में रिपोर्ट करनी चाहिए। एक बंदा जो कि इन सारी चीजों को देख रहा होता है वो कहने लगता है, मैं तो वापस जा रहा हूँ, मैं इस काम में बिल्कुल भी तुम लोगों को और साथ नहीं देने वाला, क्योंकि मुझे पता चल चुका है उस बंदे के खिलाफ हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए भूल जाओ इसके बारे में, मैं वापस जा रहा हूँ। तुम भी आना चाहते हो तो आ जाओ। सीन शिफ्ट होता है हमें डार्क स्टार और रिंग इम्प्रिंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सारी की सारी जानकारी लू शेंग सिस्टम की हेल्प से निकलवा ली होती है, और उन सारी की सारी जानकारी को लू शेंग देखने लगता है और बताता है कि आज से 10,000 साल बाद भी ये ऑर्गेनाइजेशन पूरे तरीके से कायम थी, और ये ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। मुझे ऐसा लगता है इस ऑर्गेनाइजेशन को इस जगह पर एक मार्शल सेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक एक मार्शल सेंट ही इन सारी चीजों को कर सकता है, या फिर कोई ऐसा बंदा जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता, वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। तभी लू शेंग को इस जगह पर रिंग इम्प्रिंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफी सारी स्पेशल रिपोर्ट्स मिलती है, जिनमें वो इस जगह पर ह्यूमन के अंदर मॉन्स्टर जीन को ट्रांसफर करते थे, जिसके बाद वो एक ऐसे मॉन्स्टर को क्रिएट करते थे जो कि इस जगह पर ह्यूमैनिटी की रक्षा कर सके। लेकिन उस मॉन्स्टर को बाद में काबू नहीं किया जा सका, और उसने इस जगह पर ह्यूमंस को ही मारना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो इस जगह पर ह्यूमन का ही दुश्मन बन गया, क्योंकि एक मार्शल आर्टिस्ट के मुकाबले उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती थी। इसीलिए एक मार्शल मास्टर के लिए भी उस मॉन्स्टर को रोकना काफी ज्यादा मुश्किल होता था। लू शेंग बोलने लगता है, ये लोग अगर आगे चलकर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं, तो क्या मुझे अभी इन्हें खत्म कर देना चाहिए, या फिर बाद में इन लोगों का मुझे ख्याल रखना चाहिए? अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को कोई मार्शल सेंट या फिर ग्रैंड मास्टर लीड कर रहा है तो मैं इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगर इस जगह पर खाली एक मार्शल मास्टर है तो इजीली मैं इन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। लेकिन इसके बारे में बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी तो मेरा मेन मिशन बाकी है। मैंने अभी तक अपने मेन मिशन के बारे में जरा सी चीज भी स्टार्ट नहीं करी है। इसी के साथ ही हम देखते हैं वो इस जगह पर कहता है, चलो ठीक है, मैं उस छोटी सी बच्ची के फ्यूचर के बारे में भी जान लेता हूँ, और वो तुरंत ही उसके फ्यूचर के बारे में देखता है तो उसे पता चलता है आने वाले टाइम में वो 9 लेवल की एक सेंट बनेगी, और एक नॉर्मल सेंट होने के बाद भी उसका इंपैक्ट इस वर्ल्ड के ऊपर काफी ज्यादा भयानक होगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी बाकी सेंट से। ये सुनने के साथ ही लू शेंग हैरान हो जाते हैं और कहने लगता है, मुझे नहीं पता था मैंने इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन की जान बचाई है। इसके बाद लू शेंग जब बाकी जानकारियों को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसका क्रश इस जगह पर ड्रैगन कंट्री के लू शेंग के ऊपर था, जो कि इस जगह पर एक सेंट है, इसी वजह से उसने कभी भी शादी नहीं करी। ये पढ़ने के साथ ही लू शेंग इस जगह पर अपने सिस्टम स्क्रीन को सामने से हटाने को कहता है और बोलने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये सारी की सारी बकवास है, इस जगह पर मुझे दोबारा से इस तरीके की जानकारी बिल्कुल भी नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी जानकारी मेरे लिए बेकार है। तभी लू शेंग इस जगह पर कहता है, चलो ठीक है, बाकी की जानकारियों के बारे में अब बाद में आएंगे, अब टाइम आ चुका है फू जियांग से मिलने का, क्योंकि अब मुझे इस जगह पर बदला भी तो लेना है इस जगह पर उसके लिए। और ये कहने के साथ ही लू शेंग स्माइल करना स्टार्ट कर देता है और बोलता है, मैं काफी ज्यादा बुरे तरीके से उन लोगों को मारने वाला हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें सीन दिखाया जाता है फू जियांग के घर का, जिस जगह पर लू शेंग आ जाता है और दरवाजे के ऊपर नॉक करते हुए फू जियांग को बाहर बुलाने लगता है। वो उससे कुछ बात करना चाहता था, वो बार बार नॉक कर रहा होता है लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता। तभी एक लेडी बाहर आती है जो बोलने लगती है, ये फू जियांग का घर नहीं है, जल्दी से इस जगह से निकल जाओ लड़के, वरना तुम्हारे लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। तभी लू शेंग इस जगह पर बोलता है, मेरे पास कोई भी गलत एड्रेस नहीं है, इसीलिए मुझे धोखा देना बंद करो। इस जगह पर फू जियांग कहाँ है, मुझे उसके बारे में बताओ, अगर तुमने जानकारी नहीं बताई तो तुम्हारे लिए भी सिचुएशन खराब हो सकती है। लेकिन हम देखते हैं वो लेडी पुलिस बुलाने के बारे में बात करती है, लेकिन लू शेंग इस जगह पर इस बात से भी नहीं मानता और कहने लगता है, पुलिस बुलाना चाहती हो तो बुला लो इस जगह पर, मैं
मैं तुम्हारे ऊपर ही केस कर दूंगा कि ये घर तुम्हारा नहीं है, तुमने इस जगह पर घर को छीना है किसी बंदे से। मुझे जल्दी से फूजियांग के बारे में बताओ, वरना तुम्हारे लिए सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। तभी वो लेडी उस जगह पर बोलने लगती है, ठीक है इस जगह पर मैं तुम्हें इसके बारे में बताती हूँ। वो साइड में गार्बेज डंप है, वो उस जगह पर बैठा हुआ है, उस जगह पर जाकर उसके बारे में पता करो और इस बारे में भूल जाओ, ये घर मेरा ही है, मैंने इसे किसी से भी नहीं छीना। और ये सारी की सारी बातों को वो जोर जोर से चिल्लाकर कह रही होती है। लुशिंग कहने लगता है, चिल्लाना बंद करो इस जगह पर, मैं इस जगह पर तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं बना रहा हूँ, बस तुमने इस जगह पर मुझे बताना है आखिरकार गार्बेज डंप कहाँ है, क्योंकि मैं इस जगह पर रोज थोड़े ना आता हूँ जो मुझे इस जगह पर तुम्हारी कॉलोनी के गार्बेज डंप के बारे में पता होगा। तभी वो साइड की तरफ इशारा करते हुए कहती है, उस जगह पर जाओ और भूल जाओ इस जगह पर बाकी सारी चीजों के बारे में। लुशिंग इस जगह से जाते हुए कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था इस जगह पर मुझे बस उसके बारे में जानकारी चाहिए, तुम ही इस जगह पर ओवर रिएक्ट कर रही थी। लुशिंग इस जगह से निकल जाता है और उसे थैंक्स कहने लगता है। लुशिंग बोलता है, मैं इस जगह पर फूजियांग से मिलने के लिए आया हूँ, फूजियांग इस जगह पर मौजूद नहीं है, आखिरकार फूजियांग कहाँ है। तभी एक ओल्ड मैन के ऊपर उसकी नजर पड़ती है और वो इस जगह पर फोटो निकाल लेता है और कहने लगता है, क्या यही इस जगह पर फूजियांग है? मुझे ये देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये दोनों पर्सन एक ही है। इसी के साथ ही लुशिंग उस फूजियांग को देखने लगता है, यानी कि उस ओल्ड मैन को। ओल्ड मैन भी लुशिंग की तरफ देखता है। लुशिंग आगे बढ़ रहा होता है, फूजियांग उससे कहता है, आखिरकार तुम कौन हो? तभी हम देखते हैं लुशिंग अब इसके बारे में सारी की सारी चीजें बताता है कि ये इस जगह पर अपनी दोनों की दोनों बेटियों के साथ और अपनी वाइफ के साथ काफी ज्यादा खुश रहा करता था। लेकिन उसी टाइम पर लियांग की नजर इसकी बेटी के ऊपर पड़ी, जो कि सबसे ज्यादा छोटी बेटी थी। उसको बचाने के लिए जब बड़ी बेटी उस जगह पर गई तो कई महीनों बाद उन दोनों की लाशें इनको मिली, जिसके बाद फूजियांग की वाइफ ने भी इस जगह पर सुसाइड कर लिया और यहाँ पर वो भी मारी गई। लेकिन फूजियांग इस जगह पर जिंदा है। उसने अपने सारे के सारे पैसे को यूज करते हुए उन लोगों को मरवाने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी उन लोगों को मरवाने में। अभी भी वो इसी तरीके से जिंदगी जी रहा है और ये चाहता है कि उन दोनों बाप बेटों को मार दिया जाए। इसी के साथ ही जो लुशिंग होता है वो कहने लगता है, मैं इस जगह पर आपकी डॉटर का दोस्त हूँ, आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं आपकी मदद के लिए इस जगह पर आया हूँ। तभी फूजियांग इस जगह पर कहता है, झूठ बोलना बंद करो इस जगह पर, मैं अपनी डॉटर के सारे दोस्तों को जानता हूँ, तुम इस जगह पर झूठ बोल रहे हो मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है इस जगह पर तुम मेरे पैसे को चुराने के लिए इस जगह पर आए हो, भूल जाओ इस जगह पर तुम्हें मैं एक भी पैसा नहीं देने वाला, भाग जाओ इस जगह से। और वो लुशिंग के बॉडी के ऊपर पंचेस मारने लगता है और कहता है, भाग जाओ इस जगह पर। लुशिंग कहने लगता है, मैं इस जगह पर आपकी मदद करने के लिए आया हूँ, मैंने आपसे झूठ बोला इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनने के साथ ही वो कहता है, मुझे पता है तुम इस जगह पर चोरी करने के लिए आए हो, भाग जाओ। तभी लुशिंग इसके बारे में बताता है कि वो 7 सेंट मार्शल यूनिवर्सिटी से इस जगह पर आया है। ये सुनने के साथ ही वो रोने लगता है और कहता है, शायद से इस जगह पर जो मार्शल सेंट है उन्होंने मेरी मदद करने के बारे में सोच लिया है, अब वो इस जगह पर मेरी मदद करने वाले। लुशिंग उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है, मैं रियलिटी में इस जगह पर तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ, 7 सेंट मार्शल यूनिवर्सिटी से। ये सुनने के साथ ही वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है, प्लीज इस जगह पर मेरी मदद करो, मुझे पता है इस जगह पर तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो, मेरे बच्चों का बदला लेने में मेरी मदद करो। और वो इस जगह पर रोने लगता है लुशिंग के सामने और उसको काफी सारे ऑफर भी देता है। लुशिंग उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से वो इस जगह पर लुशिंग की किसी भी बात को नहीं समझ रहे होते और उससे कहने लगता है, प्लीज इस जगह पर जो मैं तुमसे कह रहा हूँ वो प्लीज मेरे लिए कर दो, मैं इस जगह पर तुम्हें जितना भी पैसा मेरे पास है मैं सारा का सारा देने के लिए तैयार हूँ। और ये बात जानने के बाद तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि लुशिंग इस जगह पर एक मार्शल आर्ट कल्टीवेटर है। और वो तभी लुशिंग से कहते हैं, तुम 2 मिनट इस जगह पर रुको, मैं इस जगह पर तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। और इसी के साथ ही सामने जितना भी कूड़ा पड़ा होता है वो सारे के सारे कूड़े को लेकर लुशिंग के पास आ जाते हैं और इससे कहने लगते हैं, ये सारा का सारा पैसा जो मेरे पास है वो मैं सारा का सारा तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज इस जगह पर मेरी मदद करो। लुशिंग तो ये देखने के बाद ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है, ये बंदा आखिरकार मुझे देना क्या चाहता है। और यहाँ पर लुशिंग के एक्सप्रेशन पूरे तरीके से चेंज हो जाते हैं फेस के। ये देखने के बाद तो उस बंदे के हाथ से भी उसका सारा का सारा सामान गिर जाता है और वो लुशिंग से कहता है, मुझे पता है इस जगह पर ये पैसा नहीं है, लेकिन इन्हें एक्सचेंज कराने के बाद तुम्हें पैसा मिल जाएगा, प्लीज इस जगह पर मेरी मदद करो, इस जगह पर जितना भी मनी मेरे पास है मैं वो सारी की सारी देने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ ही वो लुशिंग के सामने रोना स्टार्ट कर देता है। लुशिंग भी ये देखकर हैरान हो जाता है, वो बार बार रो रहा होता है और कहने लगता है, मेरे लिए काम करो, क्या तुम सही में इस जगह पर मेरी मदद नहीं करने वाले? अगर तुम्हें पैसा ही चाहिए तो इसके लिए मेरी लाइफ भी ले लो, लेकिन मेरे लिए उन लोगों को मार डालो। लुशिंग इन सारी चीजों को देखने के बाद बोलने लगा और ये कहने के साथ ही लुशिंग इस जगह से चला जाता है काफी ज्यादा गुस्से में। और ये देखने के साथ ही जो इस जगह पर फूजियांग होता है वो भी समझ जाता है कि लुशिंग अब इस मिशन को जरूर करने वाला है, वो जरूर उन लोगों को मारेगा। लुशिंग इस जगह से जा रहा होता है और बोलने लगता है, आखिरकार इसकी हालत ऐसी कैसे हो सकती है, ये तो इस जगह पर काफी ज्यादा अमीर था मार्शल सेंट के अकॉर्डिंग। इसी के साथ ही हम देखते हैं एक बंदा जो कि इस जगह पर बोल रहा होता है, तुम उससे मिलने के लिए आए थे, काफी लंबे टाइम बाद मैं तुम्हें इस जगह पर देख रहा हूँ जो कि उससे मिलने के लिए आया है। लुशिंग कहने लगता है कि कोई और भी उससे मिलने के लिए आया था इससे पहले। तभी वो मोटा इंसान कहता है, कुछ लोग नहीं, इस जगह पर काफी सारे लोग आए थे और काफी सारे लोगों से उसने मदद भी मांगी थी ताकि वो उसकी बेटी का बदला ले सके, लेकिन इस जगह पर कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। उसके पैसे लेने के बाद सभी लोग भाग जाते थे, सभी लोग उसके साथ ऐसा किया करते थे। लेकिन तुम इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छी हो, मैंने देखा है, लेकिन तुम उससे मिलने के लिए क्यों आए थे? इसी के साथ ही जो लुशिंग होता है वो कहने लगता है, मैं जीता हूँ मार्शल
एकेडमी जाने वाला हूँ उस जगह पर उनको तबाह करने के लिए, और उनको क्रश करने के बाद मैं इस जगह पर वापस आऊंगा। ये सुनने के साथ ही उस बंदे की हालत भी खराब हो जाती है कि ये क्या करने वाला है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 7th सेंट मार्शल यूनिवर्सिटी का सीन दिखाते हैं, जिस जगह पर वही मास्कमैन बंदा कॉफी पी रहा होता है और कॉफी पीते हुए कहता है तुमने इस जगह पर क्या किया, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। अभी तक वो उस सिटी में बिल्कुल भी मौजूद नहीं है जिस सिटी में उसे मिशन पूरा करने के लिए जाना चाहिए था। वाइस प्रिंसिपल कहते हैं तुम्हें इस जगह पर ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, वो इस जगह पर अपने काम को सही तरीके से करना जानता है। ये सुनने के साथ ही वो मास्कमैन भी बोलता है मुझे भी इसके बारे में पता है, वो इस जगह पर अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लगता है उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है एक मार्शल सेंट का डिसिबल बनने में। तभी वाइस प्रिंसिपल बोलने लगते तुम्हें उस बंदे की काबिलियत के बारे में सारी की सारी चीजें पता है, इसीलिए भूल जाओ इसके बारे में, मुझे लगता है वो इस चीज के काबिल है, वो ये सारी की सारी चीजें कर सकता है, भूल जाओ इसके बारे में। बार बार वो उस मास्कमैन से यही कह रहे होते हैं, लेकिन वो मास्कमैन इस जगह पर कहां मानने वाला था, वो इस जगह पर लू शेंग के बारे में बुराइयां ढूंढ रहा होता है। और ये बातें सुनने के बाद तो वाइस प्रिंसिपल भी बोर हो चुके होते हैं, इसीलिए कहने लगते हैं मुझे इस जगह पर नेशनल टूर्नामेंट पर ध्यान देना है, इसीलिए इसके बारे में भूल जाओ, मैं नेशनल मार्शल आर्ट टूर्नामेंट पर ध्यान दे रहा हूँ, इसीलिए अभी मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाला। सीन शिफ्ट होता है, हमें मार्शल सेंट टावर का सीन दिखाते हैं, जिस जगह पर सभी लोग इकट्ठा हुए होते हैं और कहने लगते देखो वो इस जगह पर वापस आ चुका है। और ये लोग जिया लैन के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि इस एकेडमी का एक पुराना डिसिपल है, जो कि एक AA क्लास के मिशन को कंप्लीट करने के लिए कहीं गया हुआ था, और इसे आने में इस जगह पर काफी ज्यादा लंबा टाइम लग गया, और अब तो इसकी पावर और कल्टीवेशन भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि ये नेशनल मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में जाने वाले थे, इसीलिए इन लोगों को इसी तरीके के बंदे की जरूरत थी जो कि आगे चलकर इन लोगों की काफी ज्यादा हेल्प कर सके। इन सारी चीजों को चेन भी दूर खड़ा होकर देख रहा होता है और कहने लगता है ये बंदा इस जगह पर कुछ भी नहीं है उस मॉन्स्टर के सामने, जो इस जगह पर हमारी एकेडमी के नाम को बहुत ज्यादा ऊपर तक ले गया है। ये सुनने के साथ ही जो इस जगह पर वो लड़की होती है चैन के साथ, वो बोलने लगती है आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तभी वो कहता है मैं इस जगह पर लू शेंग के बारे में बात कर रहा हूँ, और हमारी एकेडमी में मॉन्स्टर है कौन, वही तो है एक डीमन किंग, हमारी एकेडमी का डीमन किंग, और उसको इस जगह पर कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। मुझे लगता है इस बार हम लोग जीडाओ एकेडमी वालों को एक अच्छा सबक सिखाएंगे, क्योंकि पिछली बार जब हम लोग उस जगह पर गए थे तो उन लोगों ने हमें बहुत ज्यादा बुरे तरीके से टीज किया था और हमको बहुत ज्यादा बुरे तरीके से हरा कर हमें लूजर लूजर कहकर चिढ़ाया भी था। इस बार हम लोग लू शेंग की हेल्प से उस जगह पर जाएंगे और उन सभी लोगों को कुचल कर वापस आने वाले। लेकिन तभी वो लड़की इस जगह पर चेन के सामने एक चीज को रिवील करती है कि लू शेंग इस बार टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। ये सुनने के साथ तो चेन भी पागल हो जाता है और वो कहने लगता है एकेडमी वाले पागल हो चुके हैं क्या, उसको अगर शामिल नहीं करेंगे तो इस बार हम लोगों का हारना तो पक्का है। तभी वो इस जगह पर बोलती है वो इस जगह पर प्रिंसिपल का डायरेक्ट डिसिबल बनने वाला है, इसीलिए उसे एक दूसरा मिशन दिया गया है और वो अपने दूसरे मिशन को कंप्लीट करने के लिए गया है। चेन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो अपनी पिछली बार की बेइज्जती का बदला लू शेंग के थ्रू लेना चाहता था इस बार, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं होने वाला। तभी इस जगह पर हम देखते हैं वो लड़की इस जगह पर कहती है मेरे पास एक रास्ता है इस जगह पर तुम्हारी बेइज्जती का बदला लेने का, और वो तभी इस जगह पर चेन से कहती है आखिरकार जीत आओ मार्शल सेंट यूनिवर्सिटी से, तुम्हें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों है। ये सुनने के साथ ही चेन कहता है तुम्हें इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं पता आखिरकार उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया था पिछली बार, और वो पिछली बात की सारी बातें उस लड़की को बताने लगता है आखिरकार किस तरीके से उन दोनों भाइयों ने उन्हें टीज किया था और पूरी की पूरी 7 सेंट मार्शल यूनिवर्सिटी की बेइज्जती करी थी। उसे ऐसा लगा था कि इस बार जब लू शेंग इस जगह पर आएगा तो सारी की सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी और लू शेंग इजीली उन लोगों को डिफीट करके इस जगह पर हम लोगों की बेइज्जती का बदला लेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसी के साथ ही हम देखते हैं वो लड़की इस जगह पर उससे कहती है तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम लोगों को तो वैसे भी इस जगह पर बेइज्जती सहने की आदत हो चुकी है, इसीलिए तुम्हें बेइज्जती बिल्कुल भी फील नहीं होने वाली। ये सुनने के साथ ही चेन पीछे की तरफ गिर जाता है और कहने लगता है ये किस तरीके की बकवास है, तुमने कहा था तुम मेरी मदद करोगी, इस तरीके से मदद करना ये तो इस जगह पर एक तरीके से कुएं में धक्के देने जैसा है। इसी के साथ ही लू शेंग जैसी एकेडमी में एंटर होता है, उसे पता चलता है अगर तुम इस जगह पर नेशनल मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो तुम्हें 8 बजे तक इस जगह पर आना होगा, अगर तुम 8 बजे तक नहीं आते तो इस जगह पर तुम्हें हारा हुआ माना जाएगा। ये सुनने के साथ ही लू शेंग कहता है ये शायद से ये चीज स्पेशली मेरे लिए है, वो लोग इस जगह पर मुझे बिल्कुल भी मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते क्योंकि उन लोगों को लगता है कि मुझे सेकंड मिशन को कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला, मैं दोनों ही मिशन कंप्लीट करूंगा। और लू शेंग भी इस जगह पर नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाला है, जिस वजह से वो आगे काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है। काफी सारे लोग इस जगह पर लू शेंग का वेट कर रहे होते हैं और लू शेंग के बारे में काफी सारी बातें कर रहे होते हैं कि लू शेंग इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर लू शेंग ने इस बार पार्टिसिपेट किया तो डीमन किंग के रहते हुए हम लोगों को कोई भी डिफीट नहीं कर पाएगा, वो इजीली सारे के सारे बंदों को टेक ओवर कर लेगा। लू शेंग भी अपने बारे में इतनी सारी बातें सुनने के बाद तो वो भी हैरान हो जाता है। इसी के साथ ही मार्शल सेंट टावर का सीन दिखाते हैं, जिस जगह पर सभी के सभी बंदे इकट्ठा हो चुके होते हैं और इस जगह पर जो मार्शल मास्टर होते हैं यानी कि वाइस प्रिंसिपल, वो सभी से कह रहे होते हैं कि सभी लोग इस जगह पर चलने के लिए तैयार हो जाओ, थोड़ी ही देर में हम लोग इस जगह से निकलने वाले हैं। हम देखते हैं काफी सारी बसेस इस जगह पर आ चुकी थी इन लोगों को इस जगह से ले जाने के लिए। वाइस प्रिंसिपल कहने लगते थोड़ा ही टाइम बचा है, अब इस जगह पर टाइम हो चुका है, अब हम लोगों को निकलना चाहिए, शायद से लू शेंग इस जगह पर नहीं आने वाला। ये बात करने के बाद ही वो खामोश हो जाते, सारे के सारे बच्चे लू शेंग के लिए एक्साइटेड होते हैं, वो कहने लगते हैं डीमन किंग एक बार इस जगह पर आ जाए, हम इस जगह पर सारी की सारी एकेडमी को दिखा देने वाले कि हम लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है। जबकि हम चेन को देखते जो बोलने लगता है इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता लू शेंग इस जगह पर नहीं आने वाला, क्योंकि नेशनल मार्शल आर्ट चैंपियन बनने से अच्छा एक मार्शल सेंट का डिसिपल बनना है, इसीलिए लू शेंग इस जगह पर नहीं आएगा। चेन वाइस प्रिंसिपल की तरफ देखता है और कहने लगता है
वैसे ये बात इनको भी सही तरीके से पता है, इसीलिए ये इस जगह पर ज्यादा टाइम तक वेट नहीं कर रहे। तभी हम देखते हैं वाइस प्रिंसिपल कहने लगते चलो ठीक है, लूशिंग अब इस जगह पर नहीं आने वाला, क्योंकि इस जगह पर मैं भी उसी चीज को चूज करता जो लूशिंग चूज करने वाला है। और यही बात करने के बाद वो इस जगह पर खामोश हो जाते हैं। तभी वो इस जगह पर किसी को आते हुए सेंस कर लेते हैं और काफी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं, क्योंकि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि लूशिंग होता है, जो कि ऊपर की तरफ से आ रहा होता है। ये देखने के साथ ही वाइस प्रिंसिपल कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो लूशिंग है। बाकी सारे के सारे लोग कहने लगते हैं लूशिंग अब इस जगह पर आ चुका है, डीमन किंग की एंट्री हो गई है, अब हम लोगों को जल्दी से जल्दी उस जगह की तरफ चलना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल भी ये देखकर हैरान होते हैं, लूशिंग के पास जाते हुए कहते हैं तुम्हें एक बार इन सारी चीजों के बारे में वापस सोच लेना चाहिए। वो लूशिंग से इस बारे में कह रहे होते हैं, लूशिंग कहने लगता है इस जगह पर ये कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता आखिरकार मुझे क्या करना है, इसके बारे में मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से, और मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे लिए सही है, इसीलिए मुझे किसी के भी ओपिनियन की कोई जरूरत नहीं है। और ये कहने के साथ ही लूशिंग खामोश हो जाता है और कहने लगता है चलो ठीक है, अब हम लोगों को इस जगह से निकलना चाहिए। ये कहने के साथ ही वो इस जगह से चला जाता है। वाइस प्रिंसिपल भी ये सुनने के बाद हैरान होते हैं और बोलने लगते हैं सभी के सभी बच्चे इसके साथ है, इस जगह पर इसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि ये हम लोगों के साथ जाए। सभी लोग कहने लगते जल्दी से जल्दी हमें निकलना होगा, क्योंकि अब डीमन किंग भी इस जगह पर आ चुका है, तो ज्यादा टाइम का वेट नहीं कर सकते। इसी के साथ ही सीन दिखाते हैं ये लोग इस जगह पर एक बस में ट्रेवल करते हुए इस जगह से आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। एक बंदा इस जगह पर सामने की तरफ से आता है और वो बोलने लगता है हमारी एकेडमी के सारे स्टूडेंट एक ही जैसे कपड़े पहनेंगे ताकि सभी लोगों की पहचान हो सके इस जगह पर। और अब वो इस कंपटीशन के बारे में काफी सारी चीजें बताने के बारे में भी कहता है। लूशिंग इसी के साथ ही ग्रैंड मास्टर और मार्शल मास्टर के बीच में डिफरेंस के बारे में पता कर रहा होता है और कहने लगता है आखिरकार इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन मैंने जितनी बातें सुनी है इन दोनों के ब्लड में काफी ज्यादा फर्क होता है। जो इस जगह पर एक ग्रैंड मास्टर होता है उसका क्यूआई ब्लड लेवल इस जगह पर 1 लाख से भी ज्यादा होता है। और ये बात करने के बाद ही लूशिंग खामोश हो जाता है और ये भी बताने लगता है कि जो इस जगह पर एक ग्रैंड मास्टर होता है उसकी अपीयरेंस इस जगह पर इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि उसके सामने एक मार्शल मास्टर या फिर मार्शल मास्टर से कम लेवल के बंदों के लिए खड़ा रहना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। लूशिंग काफी सारी चीजों के बारे में बात करता है और कहने लगता है मुझे भी इस जगह पर एक मार्शल मास्टर की पावर चाहिए, मैं जल्दी से जल्दी एक मार्शल मास्टर बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो कभी भी एक मार्शल मास्टर बन सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे इस जगह पर अपने ब्लड क्यूई को सही तरीके से कंडेंस करने की जरूरत है, जो कि अभी तक मैंने नहीं किया, लेकिन आने वाले टाइम में मैं अपने ब्लड क्यूई को अच्छे तरीके से कंडेंस कर लूंगा। इसी के साथ ही लूशिंग के सीने में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। लूशिंग कहता है आखिरकार ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लगता है कभी भी मैं उस लेवल को अचीव कर सकता हूँ जिस लेवल को मैं अचीव करना चाहता हूँ, लेकिन उस लेवल को अचीव करने के बाद मेरी बॉडी धीरे धीरे कर स्ट्रांग होती रहेगी, लेकिन अभी जो मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा है इस जगह पर इस सारे के सारे कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए। इसी बार में वो बात कर रहा होता है, थोड़ी ही देर में जियांगपिंग माउंटेन में ये लोग पहुंच जाते हैं। इस जगह पर आने के बाद वाइस प्रिंसिपल कहते हैं जल्दी से उतरो, अब हम लोगों को इस माउंटेन के टॉप के ऊपर जाना है, तुम सभी के सभी इस जगह पर मुझे फॉलो करोगे। लूशिंग भी उनकी बातों को सुन रहा होता है। सभी लोग कहने लगते हैं हम लोग इस जगह पर तैयार है, हम लोग डीमन किंग के साथ आए हुए, हम लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि डीमन किंग हम लोगों के साथ है और हम लोग बिल्कुल भी नहीं हारने वाले इस कॉम्पिटिशन को। दो बच्चे इस जगह पर आपस में बात करते हुए कहते हैं कि हम लोग भी ऊपर जा सकते हैं इस कॉम्पिटिशन को देखने के लिए। तभी उसकी बहन इसके लिए मना करती है और कहने लगती है ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, जबकि वाइस प्रिंसिपल कहने लगते सबसे आगे मैं दौड़ूंगा, तुम मेरे पीछे पीछे आते रहना और इस जगह पर कोई भी गड़बड़ी नहीं करेगा, कोई भी रास्ता भूल गया तो इसके बारे में मुझे बताना। तभी उन लोगों के बीच में से कोई काफी ज्यादा तेजी से निकलता है। वाइस प्रिंसिपल भी इसे सेंस कर लेते हैं और बोलने लगते हैं आखिरकार ये कौन है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देते इसके ऊपर। जबकि सीन शिफ्ट होता है, लूशिंग को दिखाते हैं। लूशिंग बोलने लगता है अगर मुझे एक मार्शल शेंट का सामना करना है तो मुझे अपनी स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ाना होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आगे आने वाले टाइम में मुझे मार्शल शेंट का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एक मार्शल ग्रैंड मास्टर का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए मुझे अपनी स्पीड को इतना ज्यादा बढ़ाना होगा कि ये ग्रैंड मास्टर मुझे बिल्कुल भी ना पकड़ सके। और हम देखते हैं लूशिंग इस जगह पर लगातार इन स्टेयर्स के ऊपर चढ़े जा रहा होता है। जो वाइस प्रिंसिपल होते हैं वो कहने लगते हैं हम सभी लोग इस जगह पर आ चुके हैं, और वो सभी के सभी बच्चों की इस जगह पर गिनती करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसे इस जगह पर एक बच्चा कम दिखाई देता है। वो कहने लगता है आखिरकार कौन कम है इस जगह पर। तभी उन्हें पता चलता है ये लूशिंग है। वो कहने लगते हैं लूशिंग कहाँ है, मुझे इसके बारे में बताओ, क्या वो इस जगह पर पीछे छूट गया है। तभी एक स्टूडेंट इस जगह पर बोलने लगता है लूशिंग तो उसी टाइम पर आगे निकल गया था जब इस जगह पर आपको वो चीज महसूस हुई थी, वो लूशिंग ही था जो कि इस जगह पर निकल गया था। वाइस प्रिंसिपल भी ये सुनने के बाद हैरान होते हैं और कहने लगते हैं ठीक है अब हम लोगों को भी ऊपर की तरफ जाना होगा, क्योंकि कंपटीशन से पहले ऊपर पहुंचना काफी ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ एक लड़का और एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि किस एकेडमी से ये नहीं बताया जाता, लेकिन ये भी इस जगह पर मार्शल शेंट एकेडमी की ही डिसिपल है और ये लड़की इस जगह पर काफी ज्यादा टैलेंटेड है। ये लोग ऊपर चल रहे होते हैं जबकि उसका सीनियर ब्रदर सारी की सारी चीजों के बारे में बताते हुए कहने लगता है हमें रेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन वो लड़की इस जगह पर बिना वेट किए ऊपर की तरफ चढ़ना चाहती थी। और वो कहने लगती है लेकिन हमें क्यों वेट करना चाहिए। उसका साथी काफी ज्यादा थक चुका होता है। वो कहने लगता है मैंने इस जगह के बारे में काफी सारी स्टोरीज सुनी है, तुमने भी इसके बारे में काफी सारी स्टोरीज सुनी होंगी। इसी बारे में वो बताने लगता है कि अगर कोई भी बंदा बिना रुके इस माउंटेन के ऊपर चढ़ता रहे तो इस जगह पर उसे कुछ ना कुछ ऐसी चीज अजीब हो सकती है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। ये सुनने के साथ ही वो लड़की कहती है कि तुम्हें इसके बारे में सही चीजें पता है या फिर इस जगह पर तुम कहानी मुझे कहानियां सुनाने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए कहानियां सुनाना बंद करो, जल्दी से ऊपर चढ़ो, क्योंकि इस माउंटेन के टॉप के ऊपर ही मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन होने वाला है। वो इसी बारे में बात
कर रही होती है। वो लड़का कहता है मुझे इसके बारे में ज्यादा चीजें नहीं पता, लेकिन जैसे चीजें मैंने सुनी है उसके हिसाब से इस जगह पर एक मार्शल सेंट ने कल्टीवेशन की थी और वो बताने लगता है उस बंदे के पास इस जगह पर थंडर एलिमेंट की पावर भी थी, एयर एलिमेंट की पावर भी थी और अलग से वुड और अर्थ एलिमेंट की पावर भी थी, जिसके साथ उसने अपनी बॉडी को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया था कि उसके जितना कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं था। ये भी कहा जाता है कि वो एक ड्रैगन की जितना स्ट्रॉन्ग था। और ये सारी बातें बताने के बाद वो इस जगह पर खामोश हो जाता है और बोलने लगता है तुम्हें पता चल जाएगा जब इस जगह पर कोई बंदा इसके ऊपर स्ट्रेटली ऊपर की तरफ चढ़ेगा, तब इस जगह पर जितने भी बादल है वो सारे के सारे हट जाएंगे और तुम्हें वो स्टेयर्स दिखाई देंगी। ये सुनने के साथ ही वो लड़की कहती है अब ये कहानियां बनाना बंद करो, इस जगह पर काफी लंबे टाइम से तुम्हारी इन कहानियों को सुनने के बाद मैं बोर हो चुकी हूँ, अब हम लोगों को ऊपर की तरफ चलना चाहिए। लेकिन जब वो ऊपर की तरफ नजारे को देखती है वो हैरान हो जाती है और हम देखते हैं इस जगह पर ऊपर का नजारा पूरे तरीके से अलग होता है, पूरी की पूरी माउंटेन टॉप ग्लो कर रही होती है। ये देखने के बाद तो उस लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता आखिरकार ये सारी चीजें क्या हो रही है। तभी वो लड़का कहता है ये इस जगह पर एक अनाउंसमेंट है कि आने वाले टाइम में उस जगह पर 3 लोग मार्शल सेंट बन सकते हैं। इसी के साथ ही हमें ब्लू व्हेल को दिखाया जाता है जो कि इस माउंटेन टॉप के ऊपर घूम रही होती है और इसी के साथ ही इसके बारे में ये भी थ्योरी है कि जो भी इस माउंटेन टॉप के ऊपर इस तरीके की ब्लू व्हेल को दिखाने में कामयाब रहता है वो आने वाले टाइम में एक मार्शल सेंट बन सकता है। ये सुनने के साथ ही वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती है अगर मैंने भी इस जगह पर एक ब्लू व्हेल को दिखा दिया तो आने वाले टाइम में मैं भी एक मार्शल सेंट बन सकती हूँ। तभी वो लड़का कहता है मैं बस इस जगह पर कह रहा हूँ कि वो मार्शल सेंट बन सकते हैं, ये इस जगह पर पूरे तरीके से श्योर नहीं है कि वो मार्शल सेंट बन ही जाएंगे, उन लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ये करने के लिए। इस तरीके की भविष्यवाणी पर बहुत कम ही विश्वास किया जाता है, लेकिन काफी सारे जो मार्शल सेंट है वो भी इस चीज के ऊपर भरोसा करते हैं। तभी वो लड़की कहने लगती है चलो ठीक है हम लोगों को भी टॉप के ऊपर चलना चाहिए, शायद से मैं भी इस तरीके की एक डॉल्फिन को उस जगह पर शो करवा पाऊं। लेकिन इसी के साथ ही लूशियन को दिखाते हैं जो काफी ज्यादा तेजी से इस माउंटेन टॉप के ऊपर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। इन लोगों को पता भी नहीं चलता आखिरकार ये कौन है जो कि इतनी ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है। लूशियन इनके इतने करीब से गुजरता है कि इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। इस टाइम पर लूशियन की स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि कोई भी उसके बारे में कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता। वो लड़की कहने लगती है आखिरकार वो कौन था जो कि अभी हमारे बगल से गुजरा, वो तो काफी ज्यादा तेजी से इन स्टेयर्स के ऊपर चढ़ना भी स्टार्ट कर दिया है। इसी के साथ ही हमें एक गोल्डन ड्रैगन दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर फॉर्म होता है और उन सारी की सारी वेल्स के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है और उन सारी की सारी वेल्स को निकल लेता है। तभी हम देखते हैं वो लड़का इस जगह पर बताने लगता है मिथिकल स्टोरी के हिसाब से इस जगह पर इस ड्रैगन के बारे में भी बताया गया है कि जब ये गोल्डन ड्रैगन अपेयर हुआ है तो ये कहा जाता है कि जब ये गोल्डन ड्रैगन अपेयर होगा तो एक ऐसे बंदे का उदय होगा जो कि उस लेवल को अचीव कर सकता है जो इस जगह पर मार्शल सेंट कभी भी नहीं कर सकते। और इस जगह पर ये बात सारी की सारी लूशियन के बारे में होती है, इस जगह पर उसे ही गोल्डन ड्रैगन कहा जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं लूशियन की सारे के सारी एलिमेंटल पावर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही होती है। धीरे धीरे करके लूशियन और भी ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा था। लूशियन बोलने लगता है मेरी बॉडी में मुझे एक अलग तरीके की एनर्जी और पावर फील हो रही है जो कि इस जगह पर सारी की सारी एनर्जी पावर से अलग है। तभी हम उस गोल्डन ड्रैगन को देखते हैं जो कि सारी की सारी ब्लू व्हेल के ऊपर हमला कर उन्हें इस जगह पर निगलना स्टार्ट कर देता है और उन सारी की सारी ब्लू व्हेल को डिस्ट्रॉय कर देता है और ये सारी चीजें थोड़ी ही देर में हो जाती हैं। इसी के साथ ही हम उस गोल्डन ड्रैगन को देखते हैं जो काफी ज्यादा तेजी से इन सारी की सारी ब्लू व्हेल को डिस्ट्रॉय करते हुए लूशियन के साथ ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है। सभी के सभी लोग इस जगह पर लूशियन को देखना चाहते थे आखिरकार ये कौन है जो कि इस तरीके के गोल्डन ड्रैगन को अपेयर कर पाया है, क्योंकि इससे पहले कोई भी इस जगह पर इस तरीके की चीजें अपेयर नहीं कर पाया। जबकि लूशियन अभी भी काफी ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा होता है और ये गोल्डन ड्रैगन लूशियन के ऊपर गोल्डन लाइट को डाल रहा होता है जिस वजह से लूशियन की बॉडी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही होती है। तभी हम देखते हैं लूशियन को जो कि इस जगह पर गोल्डन ड्रैगन के साथ ऊपर की तरफ काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होता है। लूशियन के पीछे की तरफ से इस जगह पर गोल्डन ड्रैगन का मार्क भी दिखाई देता है और इस टाइम पर लूशियन काफी ज्यादा औसम लग रहा होता है। सभी लोग कहने लगते हैं आखिरकार ये कौन है और ये किस तरीके का क्रिएचर इसके पीछे से इस जगह पर आ रहा है। ये तो गोल्डन ड्रैगन है और इसके बारे में इन सभी लोगों को भी पता था कि एक मिथिकल क्रिएचर है जिसके बारे में काफी सारी स्टोरीज फेमस है इस माउंटेन की, लेकिन इस जगह पर इन लोगों को ज्यादा नहीं पता होता। तभी हम लूशियन को देखते हैं जिसके चारों तरफ इस जगह पर वो गोल्डन ड्रैगन होता है। तभी एक मास्टर इस जगह पर कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, आखिरकार ये लड़का कौन है इसके बारे में हमें पता करना पड़ेगा क्योंकि इसने इस जगह पर एक मिथिकल क्रिएचर को अपेयर किया है। ये मास्टर इस जगह पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि ये आगे चलकर लूशियन के लिए काफी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तभी हम देखते हैं उसके दोनों डिसिबल इस जगह पर बताने लगते हैं ये इस जगह पर 7 सेंट मार्शल यूनिवर्सिटी से इस जगह पर आया हुआ है और ये टैंग जोंगयू का स्पेशल स्टूडेंट है और इसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं क्योंकि इसके कारनामे काफी ज्यादा बड़े हैं क्योंकि इसने इस जगह पर 7 सेंट मार्शल यूनिवर्सिटी के टावर्स को डोमिनेट करके रखा है और इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई भी इसके साथ फाइट नहीं करना चाहता। इसे इस जगह पर एक और टाइटल दिया गया है डीमन किंग का और ये अभी तक अनडिफीटेड है, इसे किसी ने भी इस जगह पर डिफीट नहीं किया। और ये बात भी इस जगह पर इन लोगों को जब पता चलती है ये पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कोई इस जगह पर अनडिफीटेड का टाइटल कैसे होल्ड कर सकता है। अभी तक शायद से इसका सामना कभी भी स्ट्रॉन्ग पर्सन से नहीं हुआ, जब इसका सामना हम लोगों से होगा तो हम लोग इसे इस जगह पर क्रश करके रख देंगे। ये लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। एक बंदा इस जगह पर काफी ज्यादा डिमोटिवेट होता है इस बंदे को देखने के बाद क्योंकि इसने इस जगह पर गोल्डन ड्रैगन को अपेयर किया था और गोल्डन ड्रैगन को अपेयर करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो एक लड़की उसे समझा रही होती है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम भूल जाओ इसके बारे में। इसी के साथ ही हम देखते हैं एक लड़की और ऊपर आती है और वो बोलने लगती है मैंने इसी लड़के को देखा था हम लोगों को क्रॉस करते हुए। और हम देखते हैं जो मास्टर होते हैं वो बोलने लगते हैं ये सारी की सारी चीजें मिथिकल है, कोई भी इस जगह पर जो मार्शल सेंट है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता और इस जगह पर जो
कुछ भी ट्रायल है वो इस जगह पर किसी को भी ये नहीं बता सकते कि ये आगे आने वाले टाइम में कितना स्ट्रांग बन सकता है। ये बस इस जगह पर एक तरीके का इफेक्ट है जो कि इस जगह पर मिलता है लोगों को इस जगह पर आने पर। और ये लड़का इस जगह पर भले ही काफी ज्यादा जीनियस है लेकिन फिर भी ये मास्टर सेंट से आगे नहीं निकल सकता। इस माउंटेन के बारे में वो मास्टर काफी सारी खासियत बताने लगता है कि इस जगह पर डॉल्फिन वाली चीज तो सच है लेकिन इस जगह पर एक गोल्डन ड्रैगन वाली चीज बिल्कुल भी सच नहीं है। और वो लूशियन के खिलाफ सभी लोगों को भड़का रहा होता है। जो लोग इस जगह पर डरे होते हैं उन लोगों के डर को खत्म करने की कोशिश कर रहा था लेकिन दूसरी तरफ से ये लूशियन को कमजोर बता रहा होता है। और ये भी बोलने लगता है कि दूसरों की जितनी भी एनर्जी बची हुई थी ये सारी की सारी इस बंदे के लिए काम आई। जब ये इस जगह पर ऊपर की तरफ चढ़ा तो एक गोल्डन ड्रैगन अपीयर हुआ। सभी लोग कहने लगते हैं लेकिन इसने इस जगह पर 7 सेंट मार्शल यूनिवर्सिटी के स्टार वार्स को डोमिनेट किया, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी इस जगह पर वो बंदा कहता है ये इस जगह पर जो ट्रायल है ये पावर चेक के लिए नहीं है, इसीलिए भूल जाओ इसके बारे में। जब तुम लोग इसके साथ पहली बार बैटल में आओगे तब तुम्हें पता चल जाएगा ये कितना ज्यादा कमजोर है। तुम इसके बारे में बिल्कुल भी ज्यादा मत सोचो। लेकिन इस जगह पर ज्यादातर लोगों को लूशियन की पावर लेवल के बारे में सारी की सारी चीजें पता होती है लेकिन ये मास्टर लूशियन को इतना ज्यादा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है जैसे कि ये जिन डिसेबल्स को इस जगह पर लेकर आया है ये लूशियन को इजीली डिफीट कर सकते हैं। वो बोलने लगता है ये काफी ज्यादा टैलेंटेड है लेकिन इतना भी ज्यादा टैलेंटेड नहीं है कि इस जगह पर ये मास्टर सेंट से आगे निकल सके, क्योंकि मास्टर सेंट इस वर्ल्ड के गॉड है और गॉड से आगे कोई भी नहीं निकल सकता। लेकिन इन लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पता कि आगे काफी सारी और स्टेजेस हैं जिनके बारे में भी इस टाइम के वर्ल्ड में किसी को भी नहीं पता है। बस लूशियन के अलावा किसी को भी इस बारे में नहीं पता, इसीलिए ये बंदा बोलने लगता है इस जगह पर ये बंदा कभी भी मास्टर सेंट से आगे नहीं निकल सकता। भले ये इस जगह पर मास्टर सेंट टैंग जोंग्यू का स्पेशल हो लेकिन फिर भी ये इस तरीके की चीजें नहीं कर सकता। तभी सारे के सारे स्टूडेंट जो कि इनके एकेडमी के होते हैं वो बोलने लगते हैं इंस्ट्रक्टर इस जगह पर बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे, ये लड़का इतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये कोई भी खास नहीं है, इसके बारे में भूल जाओ, इस जगह पर ये काफी ज्यादा वीक है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो बोलने लगती है मास्टर आप इस जगह पर सच बोल रहे हैं, मुझे इसके बारे में यकीन है। लेकिन मास्टर इस जगह पर ये भी बोलते हैं कि ये लड़का काफी ज्यादा जीनियस है, तुम लोगों को इससे दूर ही रहना चाहिए क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ देखकर मुझे ऐसा लगता है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन हमारे स्टूडेंट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसको ये नहीं पता कि ये इनकी पूरी की पूरी एकेडमी को अकेले डोमिनेट करने की हिम्मत रखता है। इसी के साथ ही सीन दिखाते हैं माउंटेन होटल का सीन, जिस जगह पर सभी लोग काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहने लगते हैं उसने इस जगह पर हमारी सारी की सारी लाइमलाइट को छीन लिया। और ये बंदा काफी ज्यादा गुस्सा होते अपने हाथ को पकड़ रहा होता है जो कि इस जगह पर लियान बई है, जो कि इस जगह पर लियान का फादर है जिसको मारने का मिशन लूशियन को मिला है। और आप समझ चुके हो आगे आने वाले टाइम में लूशियन की इसके साथ फाइट होने वाली है। लेकिन इस जगह पर जितने भी लोग हैं वो इस जगह पर लूशियन को देखकर काफी ज्यादा डरे हुए, इसलिए ये उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करता है अपनी एकेडमी का नाम लेकर। तभी इस जगह पर एक बंदा आगे आता है जिसका नाम इस जगह पर चाओकिन है, जो कि इस जगह पर मास्टर सेंट का फर्स्ट डिसिपल है। और आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अगर वो मेरे सामने आएगा मैं उसे क्रश करके रख दूंगा, मैं उसे इस जगह पर कुचल के रख दूंगा और दिखा दूंगा कि रियल टैलेंट क्या होता है। और ये सारी चीजें चाओकियान कह रहा होता है। तभी इसी के साथ ही हमें इसके भाई चाओकिन को दिखाते हैं जो बोल रहा होता है मेरा भाई इस जगह पर सही बोल रहा है, हम लोग उसे कुचल के रख देंगे। लेकिन ये सारी चीजें मैच में दिखाई जाएंगी, ये लोग इस जगह पर बोल रहे होते हैं। तभी इस जगह पर ये लोग कहने लगते हैं बकवास करना बंद करो, वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, मैं उसे पक्का मार कर रहूंगा, मैं उसे मैच के बीच में मार डालूंगा। यही बात कहते हुए वो अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है और ये भी बोलता है कि मैं इस जगह पर बदला भी लेने वाला हूं उससे। इसी के साथ ही जो उनका मास्टर लियान बेई होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है और बोलने लगता है मैं इस जगह पर बिल्कुल भी तुमसे यही चाहता हूं कि तुम लोग इस जगह पर 7 सेंट मार्शल यूनिवर्सिटी को पूरे तरीके से खत्म कर दो, क्योंकि ये इसलिए ये करवाना चाहता है क्योंकि इसको इस बारे में पता चल चुका है कि लूशियन के पास इस चीज का मिशन है कि उसे मारना है। सीन शिफ्ट होता है, हमें उसी लड़की का सीन दिखाते हैं जो कि इस जगह पर लूशियन के बारे में सोच रही होती है और कहने लगती है इसके बारे में जितनी भी बातें मैंने अभी तक सुनी है उस हिसाब से ये एक मॉन्स्टर है, इसका सामना करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। लेकिन ये काफी ज्यादा हैंडसम भी है, वो लूशियन के बारे में सोच रही होती है। इसका सीनियर ब्रदर इस जगह पर आ जाता है, वो बोलने लगता है इस जगह पर मुझे पता है तुम लूशियन के बारे में सोच रही हो, इसीलिए उसके बारे में सोचना बंद करो, तुम्हें इस जगह पर कियान और किन के बारे में सोचना चाहिए, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वही इस जगह पर तुम्हारे रियल अपोनेंट है। उन दोनों को तुम इस जगह पर क्रश करके रख देना और दिखा देना कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि उन लोगों ने इस जगह पर काफी टाइम पर हमारी एकेडमी की काफी ज्यादा बेइज्जती करी है, तुमको इस बारे में पता ही होगा। वो लोग इस जगह पर हमारी एकेडमी को एक कचरे की तरह मानते हैं और हमारी एकेडमी के पास राइज करने का एक ही मौका है, वो भी तुम्हारी वजह से, इसीलिए हम लोगों की इस जगह पर मदद करो, हम लोगों की एकेडमी को राइज करवाने में। वो इसी बारे में बात कर रहा होता है और भी काफी सारी बातें अपनी जूनियर सिस्टर को बताने लगता है। उनकी जूनियर सिस्टर कहती है लेकिन इस जगह पर जो लूशियन है वो भी हमारे लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो बोलता है वो तुम्हारा अपोनेंट है ही नहीं, वो लोग उन्हें संभाल लेंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि वो लोग लूशियन को टारगेट करने के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए भूल जाओ इस जगह पर लूशियन के पास कुछ भी नहीं है तुमसे लड़ने के लिए, इसीलिए तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम इस जगह पर सारी चीजें कर सकती हो जो लूशियन नहीं कर सकता। ये इस जगह पर काफी ज्यादा मोटिवेट कर रहा होता है अपनी दोस्त को, लेकिन इसको नहीं पता कि लूशियन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी ये लड़की इस जगह पर बोलने लगती है मैं किसी भी बंदे की प्योर एनर्जी को देख सकती हूँ, मैंने लूशियन की प्योर एनर्जी को भी देखा है, जब वो इस जगह पर चल रहा था तब मैंने उसकी बॉडी से डार्क एनर्जी को बाहर की तरफ रिलीज होते हुए देखा है। वो डार्क एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मुझे भी उन सारी चीजों को देखकर डर लग रहा था। इसी के साथ ही बाहर का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर डीमन किंग के बारे में बात हो रही थी, डीमन किंग यानी कि लूशियन के बारे में। इसी के साथ ही एक और डिसिबल को दिखाते हैं जो कि दूसरी एकेडमी से आया है, वह वो इस जगह पर बोलने लगता है मैंने पिछली बार अच्छा हुआ लूशियन से फाइट नहीं करी, वरना इस जगह पर मैं अपने सारे के सारे ग्लो को खो देता, अच्छा हुआ मैंने उसका अच्छे तरीके से सम्मान किया, पता नहीं अब वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता उसके बारे में। इसी के साथ एक और स्टूडेंट जो कि इस जगह पर रैंकिंग लिस्ट में नंबर 2 पर था पहले और अब इस जगह पर नंबर 4 के ऊपर है, वो इस जगह पर बोलने लगता है हाँ मुझे पता है इन सारी चीजों के बारे में, क्योंकि मैंने देखा है उसने किस तरीके से मेरी सारी की सारी
मेहनत को मेरे ही सामने रौंद दिया था और इसके बाद वो आगे निकल गया था। वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने देखा है उसकी पावर को। अब तो वो पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा। उसने अपनी विल की पावर को सही तरीके से यूज करना भी सीख लिया होगा। इसी के लिए उसके लिए अगेंस्ट जाना हम लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। इसी के साथ ही जो उनके मास्टर होते हैं वो उनके पास आते हैं और कहने लगते हैं तुम लोग इस जगह पर गलत सोच रहे हो, लू शिंग हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, इसीलिए उसके बारे में ये सारी चीजें सोचना बंद करो। वो बस तुम लोगों का एक अपोनेंट है, उसका इस जगह पर अच्छे तरीके से ख्याल रखो। वो भी इस जगह पर तुम्हारे दोस्त की तरह है। और यही का बात कहने के बाद वो भी खामोश हो जाते हैं। और ये बात सुनने के बाद वो दोनों भी इस जगह पर इनकी सेंट मार्शल यूनिवर्सिटी सबसे आगे जाने वाली है, जबकि वाइस प्रिंसिपल को दिखाते जो काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं और बोलने लगते हैं लू शिंग इस जगह पर आखिरकार तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो, तुम्हें इस जगह पर नहीं आना चाहिए था। अगर तुम एक मास्टर स्टूडेंट का डिसिबल बनना चाहते हो तो वो काफी ज्यादा चिंतित होता है इस टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि इस टूर्नामेंट में जो दो लोग आए हुए हैं कियान और किन, वो इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनके पास किस तरीके की एबिलिटीज है इसके बारे में वाइस प्रिंसिपल को भी नहीं पता। इसी के साथ ही पार्टी इस जगह पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में कॉम्पिटिशन का सीन दिखाया जाएगा और ये भी दिखाया जाएगा कि लू शिंग इस जगह पर अपने दोनों मिशन को कंप्लीट कर पाता है या फिर नहीं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। ओके बाय गाइस।